गुड इवनिंग एवरीवन। ओम बुद्धा। कैसे हैं सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज आप सब यहाँ हैं, स्वागत है सभी लोगों का आज के इस सेशन में। और आज हम लामा फेरा लेवल 1 करने जा रहे हैं। एक ब्यूटीफुल एनर्जी है लामा फेरा, एक ब्यूटीफुल हीलिंग मोडालिटी है लामा फेरा। और आप सबको, क्योंकि मैं लामा फेरा से बहुत समय से जुड़ी हूँ, लॉर्ड बुद्धा से बहुत समय से जुड़ी हूँ, इसलिए मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगी कि आज जितने भी लोग प्रेजेंट हैं यहाँ पे, सो यू आर द चोजन वंस। आपको लॉर्ड बुद्धा ने चूज किया है आज उनकी एनर्जीज के साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि जब तक वो नहीं चाहते हैं आप उनके साथ नहीं जुड़ पाते हैं, इस ब्यूटीफुल लामा फेरा की जर्नी के साथ नहीं जुड़ पाते हैं, इस एनर्जी को फील नहीं कर पाते हैं। सो आज ना ही हम जानेंगे लामा फेरा होता क्या है, लॉर्ड बुद्धा की जर्नी क्या थी, और हम एक ब्यूटीफुल कनेक्शन भी करेंगे लॉर्ड बुद्धा के साथ। सो 3 दिन है हमारे पास, बने रहिए इन 3 दिनों तक। और 3 दिन में एक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस आप मेरे साथ घर अपने लेकर जाएंगे, इतना मैं प्रॉमिस कर सकती हूँ। लॉर्ड बुद्धा से आप जरूर कनेक्शन फील करेंगे इन 3 दिनों में, ये भी मैं प्रॉमिस कर सकती हूँ आपको। सिर्फ आपका कमिटमेंट मेरी तरफ और बुद्धा एनर्जीज की तरफ इतना ही है कि आपको 3 दिन बने रहना है और 3 दिन मेरे साथ इस सेशन को आपको अटेंड करना है। सो कितने लोग रेडी है 3 दिन जुड़ने के लिए मेरे साथ, लॉर्ड बुद्धा के साथ जुड़ने के लिए? एक बार जस्ट थम्स अप दे देंगे या लिखेंगे चैट में यस। सो हम लॉर्ड बुद्धा को एक कमिटमेंट देते हैं कि यस, हम बुद्धा एनर्जी के साथ जुड़ेंगे 3 दिन तक। वाओ, ब्यूटिफुल। ऑल्सो वन मोर रिक्वेस्ट, आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने कैमरास जरूर ऑन करके रखिए प्लीज, ताकि मेरा कनेक्शन मेरे स्टूडेंट्स के साथ बने। मैं देखना चाहती हूँ कौन कौन है यहाँ पे, और तभी मैं आप लोगों से कनेक्ट हो पाऊंगी और इस ब्यूटीफुल एनर्जी के साथ भी मैं उतना ही ज्यादा आपको कनेक्ट भी कर पाऊंगी। सो मेनी पीपल आर टाइपिंग यस एंड सो ब्यूटीफुल, नाइस कि सभी लोग बुद्धा के साथ, बुद्धा एनर्जी के साथ कनेक्ट करने के लिए रेडी हैं आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस ब्यूटीफुल जर्नी को। लेट मी जस्ट शेयर माय स्लाइड विद यू एंड टेक यू थ्रू द जर्नी। और आप लोग आए हैं यहाँ पे, लॉर्ड बुद्धा के साथ जुड़ते हैं जल्दी से जल्दी। एंड हियर इज माय स्लाइड। यस, यस, ओके। सो लेट अस फाइंड आउट अबाउट गौतम बुद्धा। सो गौतम बुद्धा, बुद्ध से पहले गौतम बुद्धा थे सिद्धार्थ। एंड गौतम बुद्धा, ही वॉज अ मेंबर ऑफ क्षत्रिय क्लास, द साक्या ट्राइब। और एक ब्यूटीफुल सी विमेन के साथ, एक लेडी के साथ उनकी शादी हुई थी, जिनका नाम था यशोधरा। अब गौतम बुद्धा का बचपन कैसा था? उनके बचपन में उनके फादर जो थे, बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव थे उनके लिए। जब वो सिद्धार्थ हुआ करते थे, जब वो बुद्ध नहीं बने थे, वो चाहते थे मेरे बेटे को मैं हर एक इवल से, हर एक बुरी चीज से दुनिया की बचा के रखूं। तो ऐसा करते हो क्योंकि वो बहुत बड़े राजा थे, तो उन्होंने 30 इयर्स की एज तक उनको बहुत बचा के रखा, उनकी शादी भी करवा दी। बट बाहर की दुनिया से, बाहर की सफरिंग से, बाहर के, जिनको कहते हैं ना प्रॉब्लम्स, दुनिया की असली रियलिटी, वो उनको देखने भी नहीं दी उन्होंने। बट एक दिन क्या हुआ, सिद्धार्थ कुछ सोल्जर्स के साथ बाहर निकल गए बिना अपने फादर को बताए, और वहां पे फर्स्ट टाइम उन्होंने डेथ देखी। उन्होंने एक्सपीरियंस किया, देखा कि एक पर्सन, कोई किसी की मृत्यु हुई है। तो गौतम बुद्धा वॉज वेरी वेरी शेकन। सिद्धार्थ बहुत ज्यादा हिल गए इस दृश्य को देखकर, क्योंकि कभी भी उन्होंने ऐसा दृश्य देखा ही नहीं, उनको पता भी नहीं था कि ऐसी भी कोई चीज एग्जिस्ट करती है। सो ही वॉज वेरी शेकन एंड उन्होंने ये सोचा कि मैं लाइफ का मीनिंग जानूंगा, मैं जानूंगा कि एक्चुअली में ट्रूथ होता क्या है, लाइफ और डेथ होती क्या है।
सो उन्होंने घूमते रहे, वो निकल गए अपने घर को छोड़कर, अपनी बीवी को, अपने बच्चे को छोड़कर निकल गए। एंड 6 साल उन्होंने जगह जगह जाकर तपस्या करी, जगह जगह जाकर इस ट्रुथ को समझने की कोशिश करी। एंड वन डे व्हेन ही वाज सिटिंग अंडर अ पीपल ट्री ऑन द बैंक्स ऑफ नियाग्रा रिवर, सो द नियाग्रा रिवर इज नियर बोध गया। सो उनको फाइनली एनलाइटनमेंट मिली, एनलाइटनमेंट, ट्रू विजडम मिली, एंड वहां से वो बुद्ध बने। और बुद्ध का मतलब है द एनलाइटेंड वन। सो गौतम बुद्ध एक साधारण मनुष्य की तरह जीवन जी रहे थे, एक साधारण मनुष्य की तरह उन्होंने जन्म लिया, और ऐसा पूरी दुनिया को बताया कि एक नॉर्मल इंसान भी एनलाइटनमेंट गेन कर सकता है, मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। तो आप में से कितने लोग हैं जो बुद्ध बनना चाहते हैं? क्योंकि बुद्ध हम सबके अंदर है, हम सब बुद्ध बन सकते हैं। हम सिर्फ बुद्ध से जुड़कर, उनकी टीचिंग्स पर चलकर, बुद्ध का रास्ता अपना के इस विजडम को, इस ट्रूथ ऑफ लाइफ को समझ सकते हैं। सो जस्ट गिव मी अ थम्स अप जो इस रास्ते पे चलना चाहते हैं, जो बुद्ध बनना चाहते हैं, जो ये मानते हैं कि ह्यूमन बर्थ लेकर भी हम एनलाइटनमेंट प्राप्त कर सकते हैं और हम इस रास्ते पे जा सकते हैं। यस, सो दैट इज वाई हम बुद्धा के साथ कनेक्ट हुए हैं। वो गाइड है, ही इज द एनलाइटेंड वन, एंड व्हेन यू विल कनेक्ट विद हिज एनर्जीज, he will always be there with you, he will always give you answer, he will be truly connected with you. So अगर हम बुद्धा की आगे जर्नी की बात करते हैं, सो उन्होंने, ही वॉज फर्स्ट अनसर्टेन कि क्या लोग मेरे को समझेंगे, क्या अंडरस्टैंड करेंगे, बट ही देन सॉ दैट इट वॉज हिज ड्यूटी टू हेल्प देम। इस पाथ पे चलना उनकी एक ड्यूटी थी। एंड उन्होंने अपना फर्स्ट सरमॉन जिसको बोलते हैं, उन्हें प्रीच किया डियर पार्क पे, जो कि बनारस में है, ऑन रिवर गंगा। और वहां पे उन्होंने अपने 5 डिसाइपल्स को ट्रेन किया, और वही 5 डिसाइपल्स उनके साथ जगह जगह पे सच की खोज में, सच को आगे बांटने की जर्नी पे चले। एंड ही प्रेजेंटेड विथ धम्मा, द पाली वर्ड फॉर संस्कृत विच इज धर्मा। सो यही 5 लोग, उनके 5 मॉन्क्स या उनके 5 शिष्य, सबसे पहले फर्स्ट 5 मेंबर्स बने संघ के। संघ एज अ कम्युनिटी ऑफ फॉलोअर्स, जो कि सिद्धार्थ गौतम को, गौतम बुद्धा को, उनकी प्रीचिंग्स को जगह जगह पे उन्होंने फैलाया, धर्मा को फैलाया उन्होंने। एंड ही देन डाइड एट अ एज ऑफ 80 years एट कुशिनारा, after preaching for 40 years, after giving his teachings to the world for 40 years. So then in Tibet until 1959, so Buddhists were governed by their spiritual ruler, the Dalai Lama. Dalai Lama के बारे में आप सबने सुना होगा, right? And Dalai Lama is basically, he is the reincarnation of Avalokiteshwar. Avalokiteshwar कौन है? The Bodhisattva of compassion. Then Buddhism, which is also called Tantrism as well as Lamaism. So Lamaism comes from the word Lama. तो Lama का मतलब है superior. The Lama means superior, and another word is abbot. So basically Buddhism universally recognize किया जाता है, पूरी दुनिया में इसका recognition है। And अगर हम लामा फेरा की बात करते हैं, so what does Lama Fera means? So as you can see, Lama Fera is basically made up of 2 words, Lama and Fera, right? So there are 2 words in Lama Fera. So when we talk about Lama Fera, just let me change my slide. So अगर हम लामा फेरा की बात करते हैं, तो आप सब देख रहे हैं what is Lama Fera. So basically Lama Fera is an ancient Buddhist healing technique. एक एंशियंट बुद्धिस्ट हीलिंग टेक्निक है, विच इज बिलीव टू, इट इज originated फ्रॉम तिब्बत, ये तिब्बत से आई है।
एंड बोथ द वर्ड्स, इट इज अ यूनियन ऑफ टू वर्ड्स एज यू कैन सी. सो लामा का मतलब फॉलोअर, जो कि फिलोसफी ऑफ बुद्धा को फॉलो करता है, अपनी पार्ट ऑफ लाइफ बनाता है उसको. एंड कोर ऑफ द हार्ट, अपने दिल से उसको अपनाता है, बुद्धा की टीचिंग्स को अपनाता है. सो लामा, अब अगर हम पुराने ट्रेडिशंस की बात करते हैं, तो लामा क्या होता था, लामा कौन होते थे? एनी पर्सन, बेसिकली पहले टाइम में मेल्स ही होते थे जो लामास बनते थे. सो एनी मेल हु यूज टू गो टू स्कूल एट द एज ऑफ 5, तो उनकी एक प्यूरिफिकेशन सेरेमनी करी जाती थी, जो कि 21 डेज की प्यूरिफिकेशन सेरेमनी होती थी. एंड फ्रॉम दिस डे, फ्रॉम द फर्स्ट डे, बुद्धा की फिलोसफी, बुद्धा के प्रिंसिपल्स उनकी लाइफ में एक अपर हैंड ले लेते थे, इवन ओवर देयर मदर्स. वो कंप्लीटली डेडिकेट हो जाते थे एज अ लामा, एज अ बुद्धा, बुद्धा के डिसाइपल बन जाते थे. सो बेसिकली ये बहुत पुरानी बात है, बट आज के टाइम में ये चीज पॉसिबल नहीं है. सो आज के टाइम में जो भी बुद्धा को फॉलो करता है, उनके प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, उनकी फिलॉसफी को फॉलो करता है, उसी को एक ट्रू लामा बोला जाता है. सो आर यू रेडी टू बी अ ट्रू लामा, एवरीवन? सो बेसिकली 2100 सिस्टम्स हैं जो कि पुराने टाइम से चले आ रहे हैं. एंड देन इट वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन देम इन अ लॉजिकल वे, बिकॉज वर्ल्ड ओवर सारी मोनेस्ट्रीज में, पूरे बुद्धिज्म में लामा फेरा को फॉलो किया जाता था, बट अलग अलग तरीकों से. सो इट वॉज ड्यू टू द डिटरमाइंड एफर्ट्स ऑफ मिस्टर एस के सैनी कि लामा फेरा को आज हम एक डेवलप्ड फॉर्म में जानते हैं. इट इज अ पावरफुल हीलिंग सिस्टम टुडे, एंड इट इज यूज्ड सिंस 620 BC. इतना पुराना है ये हीलिंग मोडालिटी. एंड बुद्धा के डिसाइपल्स आज भी लोगों का ट्रीटमेंट करते हैं, उनके इनक्योरेबल डिजीजेस को भी हील करते हैं बाय फॉलोइंग दिस सिस्टम. इवन द प्रॉब्लम्स ऑफ देयर सोल, सोल जर्नी की प्रॉब्लम्स को भी रेक्टिफाई किया जाता है. सो अब एक स्टोरी है जो कि एसोसिएटेड है लॉर्ड बुद्धा से, लामा फेरा से एसोसिएटेड है. बेसिकली फेरा का मतलब अगर हम जानते हैं, सो फेरा का मतलब होता है सर्कल, राइट? अब सर्कल की शुरुआत हुई कहाँ से, या फेरा की शुरुआत हुई कहाँ से, आइए ये जानते हैं. ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है. सो एक बार क्या हुआ, जब लॉर्ड बुद्धा अपनी टीचिंग जर्नी पे थे, अपने डिसाइपल्स के साथ थे, तो वो निकल रहे थे अपनी जर्नी पर. एक फीमेल, एक वन वुमेन केम टू हिम, जो कि बहुत ज्यादा एक वीपिंग मोड में, क्राइंग मोड में थी, क्योंकि उनके हस्बैंड की अनटाइमली डेथ हुई थी. सो बुद्धा ने बहुत कोशिश करी उसको लाइफ और डेथ के प्रिंसिपल के बारे में समझाने की, बट देन शी वॉज इनकंसोलेबल. उसको नहीं, रोना नहीं रुक रहा था उसका, उसकी सफरिंग नहीं रुक रही थी. देन लॉर्ड बुद्धा ने उस लेडी को बोला, उस फीमेल को बोला कि तुम जाओ और एक ऐसे घर से थोड़े से राइस ग्रेन्स लेकर आओ, चावल के कुछ दाने लेकर आओ, जिस घर में एक सिंगल डेथ भी नहीं हुई है कभी भी. सो देन शी वेंट, शी डिसाइडेड, एंड ही सेड कि अगर ऐसा कोई घर तुम्हें मिला, सो मैं राइट अवे तुम्हारे हस्बैंड को जीवित कर दूंगा, जिंदा कर दूंगा. सो दैट इज वॉट बुद्धा टोल्ड दैट लेडी. सो वो लेडी भटकती रही, बहुत जगह गई इन सर्च ऑफ वन हाउस जहां पे एक सिंगल डेथ भी नहीं हुई. डू यू थिंक शी वॉज एबल टू फाइंड अ हाउस लाइक दैट? She was not able to find a single house where there was no death, where nobody died. एंड वहीं पर उसको समझ आया कि ये एक पाथ है, ये एक जर्नी है जिससे सब गुजरते हैं. एंड वहीं पर वो लॉर्ड बुद्धा के चरणों में बैठ गई और उन्होंने बोला कि आप मुझे ज्ञान दीजिए, आगे की शिक्षा दीजिए, नॉलेज दीजिए. बट क्योंकि उस टाइम पर बुद्धा के जो भी संघ था, उसमें कोई भी फीमेल्स अलाउड नहीं थी, कोई फीमेल डिसाइपल नहीं हुआ करती थी. सो देन बुद्धा डिनाइड, बुद्धा ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा. सो देन बहुत एडमेंट हो गई वो लेडी, और उस लेडी ने बोला कि आपको ऐसा करना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं यहाँ से नहीं हटूंगी. सो देन व्हाट बुद्धा डिड, ही सेड कि यू सिट डाउन हियर, यू सिट हियर, एंड आके ढाई फेरा लिया उस फीमेल के अराउंड, उस लेडी के अराउंड. एंड देन एंड देयर उस लेडी को एनलाइटनमेंट मिली.
वहीं के वहीं जब बुद्धा ने ढाई फेरा लिया उनके आसपास, सो शी गॉट एनलाइटेंड, एंड वहीं से फेरा की शुरुआत हुई। सो इनिशियली जब लॉर्ड बुद्धा, ऐसा माना जाता है, बोला जाता है कि जब भी लॉर्ड बुद्धा किसी की हीलिंग करते थे, वो सिर्फ ढाई फेरा लेकर उस पर्सन को हील कर देते थे। सो इसी का नाम है लामा और फेरा। फेरा से जब उस लेडी को एनलाइटनमेंट प्राप्त हुई तो उसको फेरा बोला गया। सो हियर इज द जर्नी, हियर इट ऑल स्टार्टेड। सो देन वी हैव लर्न द ओरिजिन ऑफ फेरा। राइट, अब हम कुछ और चीजों के बारे में बात करेंगे। लामा फेरा, जैसे कि हमने देखा कि फेरा का मतलब एक, लामा मतलब एक स्पिरिचुअल मास्टर है, और फेरा मतलब सर्क्यूलेशन ऑफ द डिवाइन एनर्जी, जो हम इस हीलिंग मोडालिटी में जिसकी बात करते हैं कि डिवाइन एनर्जी आपके आसपास सर्क्यूलेट करती है। मतलब लामा फेरा को एक पावरफुल स्पिरिचुअल हीलिंग सिस्टम बोला गया है, जो कि एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी की क्लियरेंस करता है, कार्मिक ब्लॉक्स को क्लियर करता है, आपके इमोशनल वुंड्स को क्लियर करता है, आपकी साइकिक डिस्टरबेंसेस को क्लियर करता है, स्पिरिचुअल ऑब्स्टेकल्स को निकालता है। सो इसका पर्पस ही यही है, एनर्जी क्लेंजिंग, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, एंड इट इज वेरी वेल नोन फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम द नेगेटिव एनर्जीज, फ्रॉम एनर्जीज लाइक स्पिरिट्स, फ्रॉम एनर्जीज लाइक ब्लैक मैजिक, जो कि बहुत से हीलर्स ढूंढते हैं ऐसा सॉल्यूशन कि हमें कोई ऐसी मोडालिटी मिले जहां पर हम प्यूरिफिकेशन की प्रैक्टिस कर सके। नॉट जस्ट दिस, इवन इमोशनल हीलिंग, इवन मैनिफेस्टेशन को सपोर्ट करता है। So Lama Fera has its deep roots in all the levels, like throughout all the levels of personal being. अगर हम फिजिकल बॉडी की बात करें तो हमारे फिजिकल बॉडी में जैसे हमारे विजिबल पार्ट्स आते हैं, हमारे ऑर्गन्स, मसल्स, बोन्स, हमारा पूरा नर्वस सिस्टम। सो अब एनर्जी हमारी फिजिकल बॉडी को कैसे इफेक्ट करती है, थोड़ा सा हम बेसिक पे जाएंगे, बिकॉज आप में से बहुत लोग हीलर्स हैं यहाँ पे और क्लाइंट्स की हीलिंग्स भी करते हैं। सो क्या सीखेंगे हम इसके अंदर? यस, सो हर एक इलनेस, जो फिजिकल इलनेस है, सबसे पहले जैसे कि हम लोग जानते हैं एनर्जेटिक इम्बैलेंस की वजह से क्रिएट होती है। जैसे कि कंटिन्यूअस स्ट्रेस कैसे बन के आता है एक फिजिकल इशू? हेडेक की फॉर्म में, राइट? आपके फियर्स एक फिजिकल फॉर्म कैसे लेते हैं? आपकी किडनीज को इफेक्ट करके। जो आपका एंगर है, आपके डाइजेशन को इम्पैक्ट करता है, फिजिकल फॉर्म, अगेन एंगर इज टेकिंग अ फिजिकल फॉर्म, इट इज अफेक्टिंग योर डाइजेशन, योर लिवर। आप जब अपने इमोशंस को सप्रेस करते हैं, सो आपकी इम्यूनिटी वीक होती है। सो नाउ व्हेन यू प्रैक्टिस लामा फेरा, लामा फेरा डिवाइन हीलिंग एनर्जी को चैनल करता है बॉडी के अंदर, जिससे आपका नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है, एनर्जी का फ्लो बढ़ता है, स्ट्रेस रिड्यूस होता है, राइट? और आपकी नेचुरल हीलिंग एबिलिटी को सपोर्ट करता है, आपकी वाइटल एनर्जी इंक्रीज होती है। सो बेसिकली लामा फेरा एक स्पिरिचुअल बैटरी चार्जर का काम करता है, जो कि डिप्लीटेड लाइफ फोर्स एनर्जी को रिप्लेनिश करता है। अगेन व्हेन यू टॉक अबाउट द इमोशनल बॉडी, हमारी इमोशनल बॉडी के अंदर सारी की सारी हमारी फीलिंग स्टोर्ड है, हमारे सारे के सारे इमोशनल एक्सपीरियंसेस स्टोर्ड है। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो वो भी वहीं स्टोर होगा, प्यार है तो वो भी वहीं स्टोर होगा, फियर है तो स्टोर होगा, और जॉय है, हैप्पीनेस है तो भी वो वहीं स्टोर होगा आपकी इमोशनल बॉडी में। अब इसको हम देखेंगे कैसे? सपोज अगर किसी पर्सन को रिजेक्शन एक्सपीरियंस करी है अपने चाइल्डहुड में, तो अब कैसी फीलिंग आएगी? उसके अनहेल्दी रिलेशनशिप्स होंगे और वो वही अट्रैक्ट करेगा लाइफ के अंदर। ही विल स्ट्रगल विद हैविंग हिज सेल्फ वर्थ इशू होंगे, फियर ऑफ अबैंडनमेंट होगा, ऐसा पर्सन कभी भी दूसरों को ट्रस्ट नहीं करेगा, अपने आप को इमोशनली गार्डेड रखेगा। इवन लामा फेरा हेल्प्स with such cases. It helps to release the stored emotional energies from your aura, from your chakras. जैसे कि अगर आपके पास क्लाइंट है या आपके इश्यूज हैं, तो क्लाइंट्स क्या एक्सपीरियंस करते हैं जब हम लामा फेरा की हीलिंग करते हैं? बहुत ज्यादा उनको एक इमोशनल रिलीफ मिलता है। समटाइम्स दे इवन स्टार्ट क्राइंग ड्यूरिंग द हीलिंग प्रोसेस। एक हल्केपन का एहसास होता है उनको।
दे गेन इमोशनल बैलेंस। तो हीलिंग क्या कर रही है, उनकी मेमोरीज को इरेज नहीं कर रही है, बट जो इमोशनल पेन अटैच्ड है उनके साथ, उसको रिलीज कर रही है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर मेंटल बॉडी। आपकी एक मेंटल बॉडी होती है जहाँ पे आपके थॉट्स होते हैं, आपका बिलीफ सिस्टम होता है, आपकी परसेप्शंस होती हैं, सारी की सारी माइंड प्रोग्रामिंग होती है। जैसे आप में से बहुत लोग होंगे जो जिन्होंने ऐसे बिलीव्स बनाए होंगे। अब कितने लोग हैं जिनके बिलीव्स हैं कि मनी इज डिफिकल्ट टू अर्न, सो दिस बिलीफ इज इन योर मेंटल बॉडी। आई एम नॉट गुड इनफ का बिलीफ भी आपकी मेंटल बॉडी में ही है। या लोग मुझे हमेशा हर्ट करते हैं। कितने लोगों के ऐसे बिलीव्स बने हुए हैं कि मुझे तो हमेशा ही हर्ट करते हैं लोग, आई डोंट डिजर्व हैप्पीनेस। सो अगेन, स्टोर्ड इन योर मेंटल बॉडी। सो देन ये बिलीव्स ही आपके एनर्जेटिक पैटर्न्स को क्रिएट कर रहे हैं। सो नाउ लामा फेरा क्या करेगा, आपके नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को रिलीज करने में हेल्प करेगा, आपके मेंटल क्लटर को रिलीज करेगा, जिससे कि आपका लाइफ में फोकस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपकी नेगेटिव थिंकिंग रिलीज होगी, रिड्यूस होगी, आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी। इवन आपकी जो स्पिरिचुअल बॉडी है, जिसको हम बोलते हैं इट इज अ कनेक्शन बिटवीन द सोल एंड द डिवाइन, जो कि डिफाइन करती है आपकी सोल की ग्रोथ को। सो सभी हीलर्स को इसके बारे में पता होगा दैट यू हैव अ स्पिरिचुअल बॉडी, जहां पर आपकी इंट्यूशन है, जहां पे आपका पर्पस ऑफ लाइफ है, आपकी सोल की ग्रोथ है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग यहीं से हो रही है आपकी। आप हायर कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट होते हैं अपनी स्पिरिचुअल बॉडी से। सो कितने लोग हैं जो स्पिरिचुअलिटी में ब्लॉक्ड फील करते हैं, एक बार जस्ट थम्स अप करके बताएंगे। या एम्प्टी फील करते हो, डायरेक्शनलेस फील करते हो, लॉस्ट फील करते हो। So here also Lama Fera will help you because Lama Fera it raises your personal vibrations. आपकी स्पिरिचुअल अवेयरनेस को बढ़ाता है, आपकी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करता है, आपके अंदर एक इनर क्लैरिटी, इनर पीस लेकर आता है। बहुत से लामा फेरा के प्रैक्टिशनर्स एक बहुत ही हाई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस को गेन करते हैं ड्यूरिंग द हीलिंग्स, ड्यूरिंग द एट्यूनमेंट प्रोसेसेस, जब वो अपनी रेगुलर हीलिंग करते हैं। अगर हम कार्मिक लेवल पे बात करते हैं लामा फेरा की, तो हमारी कार्मिक बॉडी के अंदर भी एनर्जेटिक इंप्रेशंस होते हैं, जो कि हमारे पास्ट एक्शन से आ रहे हैं, हमारी पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस से आ रहे हैं, हमारे फैमिली पैटर्न से आ रहे हैं, हमारे एंसेस्टर्स के इन्फ्लुएंस से आ रहे हैं, राइट? जो कि आपके रेकरिंग लाइफ चैलेंजेस का एक बहुत बड़ा कारण है। ये आपके कार्मिक लेसन से जुड़े हुए हैं। जैसे कि कितने लोग हैं जहां पे यहां पर इस क्लास में जिनको बहुत ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रगल करना पड़ता है, रिपीटेड रिलेशनशिप फेलियर्स हैं आपके, फियर्स हैं आपको बहुत ज्यादा, सिमिलर चैलेंजेस बार 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 लाइफ में फेस कर रहे हैं। लामा फेरा हीलिंग आपको इन सब एनर्जेटिक बर्डन से रिलीज करवाएगी, आपके कार्मिक पैटर्न्स को रिलीज करती है, आपके पुराने साइकिल्स को ब्रेक करती है, आपकी पर्सनल ग्रोथ को एक्सेलरेट करती है, न्यू अपॉर्चुनिटीज आनी शुरू होती है लाइफ के अंदर। बिफोर वी गो फर्दर, एक लिंक आया है आप सबको चैट में, जो कि कल की क्लास के लिए आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है वो। आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए, आपको आगे की डिटेल्स, आज की क्लास की रिकॉर्डिंग वहीं से मिलने वाली है। सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन दैट व्हाट्सएप ग्रुप। कल की क्लास का लिंक, आज की क्लास की रिकॉर्डिंग वहीं से मिलेगी, आगे की इंफॉर्मेशन भी वहीं से मिलेगी। साथ में हमारे यूट्यूब चैनल का, ऑकल्टशाला यूट्यूब चैनल का भी लिंक आया है आपको, डू सब्सक्राइब। वहां पर भी आपको सारे के सारे लिंक्स आएंगे, आपको इस क्लास की रिकॉर्डिंग आएगी। अपनी फैमिली को भी ज्वाइन करवाइए, अपने फ्रेंड्स को ज्वाइन करवाइए, और इस स्पिरिचुअल नॉलेज को, स्पिरिचुअलिटी को बांटिए।
इस नॉलेज को बांटिए सबके साथ। और लामा फेरा ब्यूटीफुल हीलिंग मोडालिटी है, बुद्धा एनर्जी के साथ सबको कनेक्ट करिए। सो आगे बढ़ते हैं, चलो इसके अंदर। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन जो कि सबके मन में आता है, आप सब भी यहाँ पर हीलर्स हैं, मैक्सिमम लोग हीलर्स हैं, कितने लोग हैं जो रेकी करते हैं, प्राणिक हीलिंग करते हैं, टैरो करते हैं यहाँ पे, या बहुत सारी और हीलिंग मोडालिटी सीखी हुई है और करते हैं? जस्ट एक बार अपना हैंड रेज करके बताएंगे। ओके, ग्रेट, ब्यूटिफुल, वेरी नाइस, सो मेनी हीलर्स हियर। ऑल राइट, ओके। सो नाउ द क्वेश्चन कम्स, जो कि हमने स्टार्टिंग में भी बात करी थी, कि वाई लामा फेरा, व्हाट मेक्स लामा फेरा डिफरेंट? तो ये सवाल आप सबके मन में है। बहुत सारी हीलिंग मोडालिटीज है। ओके, आप अपने हैंड डाउन कर लीजिए प्लीज। बहुत सारी हीलिंग मोडालिटीज है, रेकी है, प्राणिक हीलिंग है, क्रिस्टल हीलिंग है, राइट। और हम जानते हैं कि सारी हीलिंग सिस्टम्स एक ही प्रिंसिपल पे वर्क करती है, यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी। सो व्हाई लामा फेरा? Why should we learn Lama Fera? How is it different from Reiki? How is it different from other modalities? So while all the healing systems, they work with universal life force energy, Lama Fera practitioners, basically हम Lama Fera को अगर बोले, so it is often described by the practitioners as a highly focused spiritual healing practice, जो कि डीप क्लेंजिंग पे काम करती है, प्रोटेक्शन पे काम करती है, एंड ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन पे काम करती है। अब बहुत से स्टूडेंट्स बोलते हैं कि जब अगर दोनों ही रेकी और लामा फेरा चैनल करती है यूनिवर्सल एनर्जी को, तो डिफरेंस क्या है? अब इसको इस तरह सोचिए कि दो व्हीकल्स हैं और आपको सेम डेस्टिनेशन पर लेकर जा रहे हैं, बट दोनों के मेथड्स अलग हैं, दोनों की स्पीड अलग है, दोनों का स्पिरिचुअल फ्रेमवर्क अलग है, दोनों अलग चीजों पे एम्फेसाइज कर रहे हैं। While both the system, they support healing, they balance the energy, they encourage your personal growth, but experience ये कहता है, और वर्ल्ड ओवर ऐसा मानते हैं, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मेरे स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस, दैट एक डीप एनर्जेटिक क्लेंजिंग और स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन के लिए लामा फेरा बहुत अच्छे से वर्क करता है। सो अगर हम एक लेमन लैंग्वेज में बात करें, सो जेंटल हीलिंग वर्सेस फास्ट एनर्जी हीलिंग। तो अगर हम रेकी को देखते हैं या और हीलिंग एनर्जीज को देखते हैं, सो दे आर वेरी सॉफ्ट, दे आर जेंटल, दे आर नर्चरिंग एनर्जीज। रेकी इज ऑल्सो वेरी कंफर्टिंग, जो कि बॉडी के नेचुरल हीलिंग सिस्टम को सपोर्ट करती है। तभी आपको वार्मथ फील होता है, रिलैक्सेशन फील होती है, कामनेस फील होती है, इमोशनल कंफर्ट फील होता है। बट अगर हम वहीं पर लामा फेरा की बात करते हैं, so Lama Fera has a it is very much stronger in sensation. It is a highly cleansing tool, very high powered, very high energy cleansing tool for many types of negative entities, negative energies, black magic. It works very well on psychic attacks. It is deeply transformative, मतलब एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आती है आपकी लाइफ के अंदर, एक इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आती है, मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आती है। बिकॉज ऑफ इट्स स्पीड, लामा फेरा इज नोन एज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट हीलिंग मोडालिटी। जहां पे आप अदर हीलिंग मोडालिटीज को 21 डेज देते हैं हीलिंग के लिए, लामा फेरा ओनली नीड्स 3 सेशंस, 5 सेशंस, 7 सेशंस। इट वर्क्स सेशन वाइज। क्लाइंट्स को या स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेंसेशंस होते हैं, हीट के, वार्मथ के, टिंगलिंग के, इमोशनल रिलीज के। इवन ड्यूरिंग एट्यूनमेंट्स, आई हैव सीन माय स्टूडेंट्स क्राइंग ड्यूरिंग एट्यूनमेंट्स। They have felt that release during the attunement processes, during healing processes. There is a feeling of energetic detoxification. आपकी पूरी की पूरी एनर्जी डिटॉक्सिफाई हो जाती है। सो बेसिकली लामा फेरा ब्लॉक्ड एनर्जी पे काम करता है, स्टैग्नेंट एनर्जी पे काम करता है, उसको बहुत ही रैपिड तरीके से
निकालता है। अब इसको हम ऐसे देखते हैं कि आपका एक रूम है और आप उसको क्लीन करने जा रहे हैं। सो अगर आप रेकी से करेंगे, प्राणिक हीलिंग से करेंगे, किसी और हीलिंग से करेंगे, क्रिस्टल हीलिंग से करेंगे, सो एक एक सेक्शन को ले लेके आपको हील करना है उसमें, वन बाय वन, सेक्शन बाय सेक्शन। बट लामा फेरा क्या है? जैसे आपने सारी विंडोज खोल दी और फ्रेश एयर आ गई अंदर, सारा का सारा एक्यूमुलेटेड क्लटर एक ही बारी में साफ हो गया। सो डेस्टिनेशन एक ही है, व्हीकल दो है हमारे पास, तरीका अलग अलग है, एक्सपीरियंस भी अलग है। रेकी क्या कर रहा है? एनर्जी को बैलेंस कर रहा है। लामा फेरा क्या कर रहा है? एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। रेकी रिस्टोर करता है एनर्जेटिक बैलेंस को, रिलैक्सेशन को प्रमोट करता है, चक्रास को हार्मोनाइज करता है, नेचुरल हीलिंग को प्रमोट करता है। मतलब कि आपका इक्विलिब्रियम वापस लेकर आता है जेंटली। सो लामा फेरा इज जस्ट नॉट अबाउट बैलेंसिंग द एनर्जी, बट ट्रांसफॉर्म कर देता है डेंस एनर्जी को, स्टैग्नेंट एनर्जी को। जैसे कि आपके डीप फियर्स जो है ना, वो करेज के अंदर चेंज कर देगी एनर्जी। आपका एंगर की अगर एक अनरिजॉल्व इमोशन है आपके अंदर, तो उसको अंडरस्टैंडिंग में चेंज कर देगी। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो गया पूरा का पूरा। आपके इमोशनल पेन को एक्सेप्टेंस में बना देगी लामा फेरा की एनर्जी। आपके लिमिटिंग बिलीव्स एम्पावरमेंट देना शुरू हो जाएंगे आपको। सो टोटल एनर्जेटिक ट्रांसफॉर्मेशन और स्पिरिचुअल एवोल्यूशन पे वर्क करती है। ऑल्सो हीलिंग तो करती ही है, बट प्रोटेक्शन का भी काम करती है। आप डे टू डे बेसिस पे बहुत सारे क्लाइंट से मिलते हैं, स्पेशली हीलर्स जो हैं यहाँ पे, अलग अलग लोगों से मिलते हैं, या बहुत लोग क्राउडेड जगहों पे जाते हैं, डेली बेसिस पे क्राउडेड जगहों पे जाना होता है, स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में रहते हैं, अपनी फैमिली में, वर्क प्लेस में, हर जगह पे, है ना, या बहुत सारी इमोशनल सिचुएशंस फेस करते हैं। सो इससे क्या होती है, रिपीटेडली जब हम ये चीजों में होते हैं, सो हमारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, हैवी फीलिंग होती है। कितने लोग हैं जो डेली बेसिस पे शाम को आते आते, हीलर स्पेशली, ड्रेन्ड फील करते हैं, हैवी फील करते हैं, इरिटेटेड फील करते हैं, इमोशनली एग्जॉस्टेड फील करते हैं। राइट? सो दिस इज अ वेरी वेरी कॉमन प्रॉब्लम, स्पेशली विद हीलर्स, जब आप अपने क्लाइंट्स को हील करते हैं। समटाइम्स ऑल्सो, यस। सो इसमें हम सिर्फ हीलिंग नहीं करते हैं। ऐसा क्यों होता है ना? इसीलिए होता है ऐसा, क्योंकि आप एनर्जी एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं। सो लामा फेरा की जब हम अप्रोच लेते हैं, तो हमारा ऑरा स्ट्रेंथन होता है, हमारी एक एनर्जेटिक शील्डिंग क्रिएट होती है। इवन आप स्पेस क्लेंजिंग भी बहुत इजीली कर सकते हो। प्रोटेक्शन के लिए टोटली वर्क करता है लामा फेरा। सो आपकी जो एनर्जी फील्ड है बहुत ज्यादा स्ट्रांग और बैलेंस्ड हो जाती है, क्योंकि आपकी एनर्जी फील्ड जो है, अब हम ऑरा की अगर बात करते हैं, तो आपकी एनर्जेटिक फील्ड है जो आपकी बॉडी के आसपास सराउंड हो रही है। अब इसी ऑरा के अंदर आपके सारे थॉट्स, आपके इमोशंस, सारे एक्सपीरियंसेस, इवन आपका स्ट्रेस ओवर द टाइम एक्यूमुलेट हो रहा है। दैट इज एनर्जेटिक रेजिड्यू। अब कुछ लोग बोलते हैं कि हम शाम तक आते आते थक क्यों जाते हैं, जैसे अभी एक क्वेश्चन आया कि क्यों हो जाता है ऐसा, हमारी एनर्जी लो क्यों क्यों हो जाती है? माई वॉइस इज नॉट कमिंग। इज माई वॉइस नॉट कमिंग? अर्जिता मैम, आपके एंड से शायद कोई इशू होगा, प्लीज चेक कर लीजिए एक बार। माई वॉइस इज क्लियर, आई एम ऑल्सो वेयरिंग अ माइक। यस, अच्छे से आ रही है। ओके, थैंक यू सो मच, लाउड एंड क्लियर। मैम आप एक बार चेक कर लीजिए। सो वो इसीलिए है क्योंकि आपकी एक्यूमुलेटेड एनर्जी है, ओवर द टाइम यू हैव एक्यूमुलेटेड नेगेटिव स्टैग्नेंट एनर्जी। तभी डेली बेसिस पे जो आप एनर्जी अर्न कर रहे हैं अपनी हीलिंग्स के थ्रू, वो शाम तक आके आते आते जब आप क्लाइंट्स को डील करते हैं, वो खत्म हो जाती है, खाली हो जाते हैं आप। इसीलिए आप ड्रेन्ड फील करते हो। सो जब हम लामा फेरा को प्रैक्टिस करते हैं, तो इसी इमोशनल हैवीनेस को हम हटा देते हैं अपने अंदर से। जो हमारा एनर्जेटिक स्टैग्नेशन है, वो रिलीज होता है। हमारे नेगेटिव थॉट पैटर्न्स, हमारा जो एक्यूमुलेटेड स्ट्रेस है, वो रिलीज होना शुरू होता है।
तभी हम और ज्यादा एनर्जाइज्ड होते हैं, लाइट फील करते हैं, क्लियर फील करते हैं। सो अगर हम कार्मिक हीलिंग पर्सपेक्टिव से भी देखें तो एक यूनिक एस्पेक्ट जो कि लामाफेरा से एसोसिएटेड है, इट फोकसेस ऑन कार्मिक हीलिंग। सो हमारे कर्मास भी क्या हैं? व्हाट आर आवर कर्मास? अगेन, accumulated energetic consequences of our own actions, of our own experiences। जितनी भी एनर्जी हमने क्रिएट करी है हमारे एक्शंस के थ्रू, जो भी एनर्जेटिक कॉन्सिक्वेंसेज हैं वही हम फेस कर रहे हैं, क्योंकि वो एनर्जी आज भी हमारी सोल कैरी कर रही है। जैसे कि हमारे रिपीटेड रिलेशनशिप इश्यूज, हमारे पर्सिस्टेंट फियर्स, बार बार ऑब्स्टेकल्स का आना, सिमिलर लाइफ चैलेंजेस का आना। सो यही हीलिंग प्रोसेस इन कार्मिक पैटर्न्स को भी रिलीज करता है। बेसिकली हम इरेज नहीं कर रहे कर्मास को, बट वी लर्न अबाउट द कर्मास, वी हील देम एंड वी लर्न द लेसन। सो लामा फेरा हम एक बहुत ही हाई वाइब्रेशन पे ऑपरेट करना स्टार्ट हो जाते हैं, जहां पे हमारी इंट्यूशन पावर बढ़ जाती है, हमारे मेडिटेशन के एक्सपीरियंसेस बढ़ जाते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम मेडिटेशन करते हैं बट एक्सपीरियंसेस नहीं होते हैं। आप में से भी शायद बहुत से लोग होंगे जो मेडिटेट करते होंगे बट एक्सपीरियंस नहीं होते होंगे। सो अगेन, मेडिटेशन में एक्सपीरियंसेस नहीं होना इज ऑल्सो योर ब्लॉक्ड एनर्जी। आपकी कहीं ना कहीं एनर्जेटिक लेवल पे आप ब्लॉक्ड हैं। आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी वाइब्रेशंस उतनी राइज नहीं कर रही हैं जितनी जो आपको मेडिटेशन में एक्सपीरियंस दे पाएंगे। अगेन, लामा फेरा आपकी इंट्यूशन को एनहांस करेगा, आपके मेडिटेशन के एक्सपीरियंसेस स्ट्रॉन्ग करेगा, आपको डिवाइन गाइडेंस आनी शुरू होगी। सो इट वर्क्स ऑन ऑल लेवल्स, आपके फिजिकल वेलबींग पे, आपके इमोशनल वेलबींग पे, मेंटल वेलबींग पे। सो बेसिकली ओवरऑल अगर हम बात करें तो डीप एनर्जेटिक क्लेंजिंग, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, एक पावरफुल हीलिंग सिस्टम है जो कि ना ही बैलेंस करता है बट ट्रांसफॉर्म करता है आपकी पूरी की पूरी एनर्जी को। अब एक कोर टीचिंग जो लामा फेरा की है वो ये है कि एनर्जी हमारी बॉडी में हमेशा फ्लो करती है, ये तो हम जानते ही हैं, हमारी बॉडी में, हमारे माइंड में, हमारे इमोशंस, हमारा ऑरा। सो यही एनर्जी जब स्मूथली फ्लो कर रही होती है तो हम खुश होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं, स्पिरिचुअली कनेक्टेड होते हैं। और जब यहाँ इस फ्लो में डिस्टरबेंस होता है तभी जाके एनर्जी ब्लॉक्स क्रिएट होते हैं, एक नॉट की तरह आपके एनर्जी सिस्टम में नजर आते हैं, जो कि आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी को फ्रीली मूव करने से रोकते हैं ये ब्लॉक्स। इसी कारण से आप फिजिकली इफेक्ट होते हैं, हेल्थ इफेक्ट हो रही है, इमोशनली इफेक्ट होते हैं, रिलेशनशिप्स, फाइनेंसेस, इन्हीं ब्लॉक्स की वजह से आपके अंदर प्रॉब्लम आती है। जैसे एक नदी होती है ना, नदी कैसे फ्लो करती है, फ्रीली जब फ्लो करती है तो उसका पानी भी फ्रेश होता है ना, नरिशिंग होता है। ऐसे ही जब उसमें बड़े बड़े पत्थर आ जाते हैं, जिसको हम अपने एनर्जी ब्लॉक्स बोलते हैं, वो बड़े बड़े पत्थर, तो क्या होता है? क्या पानी स्मूथली फ्लो कर पाएगा? वाटर जगह जगह पे स्टैग्नेट होना शुरू हो जाएगा, डेब्रिस कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा, पानी का फ्लो वीक हो जाएगा। इसीलिए हमारी लाइफ में हमें नेगेटिव एक्सपीरियंसेस आते हैं, हमारे वो बिलीव्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं। अब इसका मेजर कॉज क्या है? आप सबके एनर्जेटिक ब्लॉक्स का मेजर क्या रीजन है? वाई आर दीज एनर्जी ब्लॉक्स क्रिएटेड? सो जस्ट फाइंड इन योरसेल्फ, अपने आप में अब जब सब लोग देखना शुरू करेंगे, सबसे बड़ा एनर्जी का ब्लॉक जो आप कैरी कर रहे हैं इज योर फियर। इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लॉकेज इन योर एनर्जी सिस्टम। फियर सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट कर देता है आपके ऑरा को। जहां आपका ऑरा एक्सपैंड होना चाहिए, आपको आगे बढ़ना चाहिए, आपकी एनर्जी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, श्रिंक हो जाती है। अब कितने लोग हैं आप में से जिनको फियर ऑफ रिजेक्शन है? मुझे रिजेक्ट ना कर दिया जाए। जस्ट राइट मी इन द चैट। You have fear of rejection, you have fear of failure, you have fear of judgment, fear of illness is there, मैं बीमार ना हो जाऊं उसका डर, fear of loss,
फियर ऑफ सक्सेस, इवन बीइंग सक्सेसफुल। ज्यादा पैसा भी आ गया तो क्या करूंगा मैं इतने पैसे का, कैसे हैंडल करूंगा, दिस इज ऑल्सो अ फियर। इतना सक्सेसफुल हो गया तो कैसे हैंडल करूंगा इतने नेम फेम को, हाउ विल आई हैंडल दैट, सो दैट इज ऑल्सो अ फियर। सो फियर ऑफ फ्यूचर, दैट इज द बिगेस्ट फियर। कितने लोगों को फियर ऑफ फ्यूचर है यहाँ पे, आगे जाके क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा। सो आप जानते हैं फियर सबसे पहले करता क्या है, आपके रूट चक्रा को, आपके मूलाधार चक्रा को वीक करता है आपका फियर, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को कम करता है। यही कारण है आपकी लाइफ के अंदर अपॉर्चुनिटीज आनी बंद हो जाती हैं, आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बंद हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है। अब एक पर्सन एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, बट कॉन्स्टेंटली यही सोचता रहता है, अरे कहीं मेरा बिजनेस फेल तो नहीं हो जाएगा, क्या मेरा बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। सो इवन अगर उसके पास अपॉर्चुनिटी आएगी, सो वो क्या करेगा, वो एक्शन लेने से डरेगा। इजंट इट, ले पाएगा क्या वो ऐसा पर्सन एक्शन जिसको फियर होगा। सो ओवर द टाइम इस फियर की वजह से उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग एनर्जेटिक ब्लॉक क्रिएट होगा। अब वो ब्लॉक कहाँ जाएगा, उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को ब्लॉक करेगा, उसकी अबंडेंस को ब्लॉक करेगा। सो दैट इज हाउ फियर इफेक्ट्स योर एनर्जी सिस्टम। और लामा फेरा में हम इसी फियर को रिलीज करते हैं हमारी प्रैक्टिस से। नाउ सेकेंड मेजर कॉज ऑफ योर एनर्जी ब्लॉकेज इज योर एंगर। कितने लोग हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, इंटेंस इमोशनल एनर्जी है एंगर। देखो, एंगर ना हेल्दी वे में, देयर इज हेल्दी एंगर ऑल्सो। अब अगर आप ये देखो, हमारे सोल्जर्स हैं, अगर वो गुस्सा नहीं होगा उनके अंदर, क्या वो लड़ाई कर पाएंगे बॉर्डर पे, नहीं कर पाएंगे। बट इंटेंस इमोशन, अगर आप वो वॉर अपने घर के अंदर कर रहे हो, क्या वो चलेगा। वही गुस्सा आपके घर के अंदर हो रहा है, दैट इज अनरिजॉल्व्ड एंगर, जो कि आपकी एनर्जी फील्ड के अंदर ट्रैप्ड है। अब ये गुस्सा आ कहाँ से रहा है, आप देखिए, जितने लोग जो मानते हैं हाँ मैं गुस्सा करता हूं, सो एक बार चेक करिए, आपके साथ जरूर कोई ना कोई अनफेयर ट्रीटमेंट हुआ होगा लाइफ के अंदर। हुआ है तो यस लिखिए। आपको जरूर किसी ने धोखा दिया है लाइफ के अंदर, इसीलिए वो एंगर स्टोर्ड है आपके अंदर। फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स हैं आपके बहुत ज्यादा, आपके चाइल्डहुड वुंड्स हैं, बचपन के घाव अभी भी आपको याद आते हैं। रिलेशनशिप में डिसअपॉइंटेड फील करते हैं आप, राइट, सो दिस इज द सोर्स ऑफ योर एंगर। आप इरिटेटेड फील करते हैं, आप फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, इम्पेशेंट फील करते हैं, फ्रीक्वेंट आर्ग्यूमेंट्स होते हैं आपके लोगों के साथ, दैट इज द रीजन। सो अगेन लामा फेरा इस एनर्जेटिक ब्लॉक को भी क्लियर करता है। एक पर्सन जो अपने पेरेंट्स के प्रति गुस्सा रखे हुए है अपने चाइल्डहुड से, अननोइंगली वो उस गुस्से को प्रोजेक्ट करेगा अपने रिलेशनशिप्स के अंदर, क्योंकि एक इमोशनल वूंड है, अनहील्ड है वो। देन द थर्ड एनर्जेटिक ब्लॉक इन योर ऑरा, इन योर एनर्जी फील्ड इज गिल्ट। सो गिल्ट कब आता है, जब आप फील करते हैं, जब आप रिग्रेट करते हैं, when you feel responsible for something that you regret। देखो, कुछ गिल्ट हेल्दी होते हैं क्योंकि वो लर्निंग को एनकरेज कर रहे हैं हमारे अंदर, बट जब एक्सेस गिल्ट होता है, सो वो एक एनर्जेटिक हेवीनेस क्रिएट करता है। अब कितने लोग हैं, अब एक बार साइन देखेंगे, कहाँ से आ रहा है गिल्ट आपके अंदर, आपकी पास्ट की मिस्टेक्स हैं, आपने कुछ गलती करी है उसके लिए आप गिल्टी फील करते हो। तो राइट, यस, यू हैव पेरेंटिंग रिग्रेट्स कि आप एक अच्छे पेरेंट नहीं बन पाए,
रिलेशनशिप को लेकर इश्यूज हैं, उसके गिल्ट है आपको। आपने लाइफ में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी को मिस किया है और आप रिग्रेट करते हैं कि मैंने क्यों किया, और आपको गिल्ट है उसको लेकर। सो विद गिल्ट पीपल अनकॉन्शियसली दे कीप पनिशिंग देमसेल्व्स, दे रिजेक्ट देयर ओन हैप्पीनेस, कम में सेटल होना शुरू कर देते हैं, अनवर्दी फील करते हैं। सो कंटिन्यूसली, अगर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन कंटिन्यूसली स्ट्रगल्स फाइनेंशियली, कहीं ना कहीं एक डीप फीलिंग है उसके अंदर दैट आई डू नॉट डिजर्व अबंडेंस, और यही गिल्ट उसका एक एनर्जेटिक बैरियर बनता है। और लामा फेरा से हम गिल्ट की एनर्जी को भी रिलीज करते हैं। देन अनदर एनर्जेटिक ब्लॉक दैट वी हैव इज आवर ट्रॉमा। जैसे कि कोई एक्सीडेंट हुआ आपका, फिजिकल ट्रॉमा की अगर बात करें, कोई इंजरी फेस करी है आपने, आपको एब्यूज मिला है, बुलिंग हुई है आपके साथ, रिजेक्शन फेस करी है आपने। ट्रॉमा सडन लॉस से भी आता है, बिजनेस लॉस हो गया, किसी पर्सन का, किसी ऐसे इंसान का, किसी लव्ड वन का लॉस देखा है आपने। मेजर लाइफ चेंजेस की वजह से भी ट्रॉमा आता है। कितने लोग हैं जिनको यहाँ पे एंजाइटी होती है, पैनिक अटैक्स होते हैं, इमोशनल नमनेस है आपके अंदर, ट्रस्ट करने में इश्यूज हैं आपको। सो देखिए क्या ये चीजें हुई हैं आपके साथ लाइफ के अंदर। फाइंड आउट द रीजन, द रूट कॉजेज, बिकॉज हियर इन लामा फेरा वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमें अपनी एनर्जी के लेवल पे पहले तो समझना बहुत जरूरी है। अगर एक बच्चे को रिपीटेडली क्रिटिसाइज किया गया बचपन के अंदर, रिपीटेडली पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स क्रिटिसाइज करते रहे, सो उसके अंदर एक फियर डेवलप हुआ पब्लिक स्पीकिंग का। सो वो इवेंट तो उसके पास्ट का था, बट एनर्जेटिक इम्प्रिंट आज की लाइफ में भी वो कैरी कर रहा है। इवन आपके जो लॉसेस हैं, लाइक डिवोर्स, डेथ ऑफ सम लव्ड वन, आपका रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है, आपकी एक बहुत ही अच्छी जॉब चली गई, आपका कोई सपना टूटा, तो ग्रीफ क्या करता है, आपके हार्ट चक्रा को इफेक्ट करता है, आपकी इमोशनल हीलिंग को स्लो करता है। ऐसे लोग पता है क्या बोलते रहते हैं, हमें बड़ा भारीपन फील होता है, दिल बहुत भारी भारी रहता है। आप में से कितने लोग हैं जो ऐसा बोलते हैं, दिल बहुत भारी भारी बना रहता है? चेक योर साइन। क्या आप इमोशनली विड्रॉ करते हो लोगों से? यू आर नॉट एबल टू मूव फॉरवर्ड, यू फील इमोशनली स्टक, और देर इज परसिस्टेंट सैडनेस दैट इज देयर। यस, दिस इज ऑल्सो एन एनर्जेटिक ब्लॉक जिसको लामा फेरा से इजिली रेक्टिफाई किया जाता है। देन आपकी जो नेगेटिव थिंकिंग है वो भी एक एनर्जी क्रिएट कर रही है। योर थॉट्स आर ऑल्सो क्रिएटिंग एन एनर्जी। एवरी थॉट ऑफ योर्स इज क्रिएटिंग अ वाइब्रेशन, एंड अगर उसी थॉट को रिपीट कर दिया जाता है तो एक एनर्जेटिक पैटर्न क्रिएट होता है। अब क्या बोलते हैं लोग बहुत कॉमनली, नथिंग वर्क्स आउट फॉर मी, मेरे लिए कुछ भी काम नहीं करता। एंड आप जिससे मिलोगे आप यही बोलोगे, मेरा काम नहीं बन रहा, मेरे लिए कुछ भी काम नहीं कर रहा। रिपीटेडली अपने आप को भी दिन में 10,000 बार बोलोगे। मुझे सिर्फ स्ट्रगल करना पड़ता है, आई एम नॉट वर्दी, आई एम अनलकी, unlucky in business, unlucky in love, unlucky in relationships. How many of you keep repeating these statements time and again? और यही बिलीव्स, यही स्टेटमेंट्स एक डीप रूट ले लेती हैं आपकी मेंटल बॉडी के अंदर। दो लोगों को सेम अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, एक सोचता है आई विल फेल, एंड द अदर पर्सन थिंक्स आई कैन डू दिस। यहीं पर उनका एनर्जी इन्फ्लुएंस उनके रिस्पॉन्ड को, उनकी उनका जो रिस्पॉन्स है, उनका जो बिलीफ है, उनके रिजल्ट्स को क्रिएट करता है। इवन योर टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, देर इज कॉन्स्टेंट एनर्जी एक्सचेंज इन योर टॉक्सिक रिलेशनशिप्स। अब क्या साइन है कि आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं? आप हमेशा अपने पार्टनर के अराउंड एग्जॉस्टेड फील करते हो,
जस्ट चेक योर साइंस एंड जस्ट राइट मी। कॉन्स्टेंट क्रिटिसिज्म फेस करते हो आप अपने रिलेशनशिप में। देर इज लैक ऑफ रिस्पेक्ट, मैन्युपुलेशन इज देयर, इमोशनल डिपेंडेंसी इज देयर। सो क्या हो रहा है, आपका कॉन्फिडेंस वीक हो रहा है, इमोशनली अनस्टेबल हो रहे हो आप, आपकी पर्सनल बाउंड्रीज खत्म हो चुकी हैं। सो यहाँ पर आपकी एनर्जेटिक कॉर्ड्स क्रिएटेड हैं, एंड लामा फेरा से हम इन कॉर्ड्स को भी निकालते हैं वेरी इजीली। सो कॉर्ड कटिंग इज वेरी वेरी इजी व्हेन वी डू लामा फेरा हीलिंग। बहुत से लोग कॉर्ड कट करने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, हाउ टू कट आवर कॉर्ड्स विथ क्लाइंट्स, विथ पीपल। सो हियर इज द सॉल्यूशन फॉर यू। इवन आपका नेगेटिव एनवायरनमेंट भी आपकी एनर्जी फील्ड को इन्फ्लुएंस करता है। आपके घर में, ऑफिस में, आप हॉस्पिटल जाते हो, स्कूल में हो अगर, या पब्लिक स्पेस में जाते हो, जहां पर भी कांस्टेंट स्ट्रेस होता है। कई लोग बोलते हैं हमारे ऑफिस में कांस्टेंट स्ट्रेस होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, नेगेटिविटी होती है, इमोशनली सफर करते हैं, एनर्जेटिकली ड्रेन फील करते हैं। सो यू वी कैन रेक्टिफाई अ प्लेस ऑल्सो विद लामा फेरा हीलिंग, राइट? सो एनर्जी ब्लॉक क्यों कैसे है आपकी। अब नाउ चेक योर एनर्जी ब्लॉक्स। जितने लोग यहाँ पर हैं अपने एनर्जी को चेक करेंगे एक बार, फिजिकली चेक करिए एक बार अपनी एनर्जी। क्या आपकी स्लीप डिस्टर्ब्ड है? कितने लोग हैं यहाँ पे जिनकी स्लीप डिस्टर्ब्ड रहती है, फ्रीक्वेंटली बीमार पड़ते रहते हैं, कॉन्स्टेंटली देर इज लो एनर्जी बनी हुई है, हेडेक्स हैं, फटीग रहती है बहुत ज्यादा आपको। इमोशनल लेवल पे चेक करिए, एंजाइटी है, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं, फियर्स हैं आपके अंदर अलग अलग, जैसे हमने फियर्स की बात करी थी, राइट? गुस्सा आता है आपको, दुखी होते हो, नेगेटिव थिंकिंग बहुत ज्यादा चलती रहती है, देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन लाइफ, लॉट ऑफ ओवर थिंकिंग यू डू, फोकस नहीं हो पाता, आप फोकस नहीं कर पाते, कॉन्सेंट्रेशन में कमी है, फोकस में कमी है, रिलेशनशिप्स में फ्रीक्वेंट मिसअंडरस्टैंडिंग फेस कर रहे हो आप, लोनलीनेस फेस कर रहे हो, देर आर रिपीटेड कॉन्फ्लिक्ट्स, ट्रस्ट इश्यूज हैं बहुत ज्यादा लोगों के साथ आपके, मनी को लेकर स्ट्रगल कर रहे हो आप, फियर ऑफ अबंडेंस, अपॉर्चुनिटीज लैक हो रही हैं आपकी, रिपीटेडली सेटबैक्स फेस कर रहे हो आप, स्पिरिचुअलिटी में चेक करिए, डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हो आप, पर्पस आपको नहीं पता आपका पर्पस क्या है, इंट्यूशन ब्लॉक्ड है, मेडिटेशन करने में दिक्कत आती है, डिफिकल्टी होती है। चेक ऑल दीज साइंस। सो दीज आर, इफ यू हैव दीज साइंस, मीन्स योर एनर्जी इज ब्लॉक्ड, आपको भी एनर्जेटिक ब्लॉकेजेस हैं। एंड लामा फेरा से हम इन एनर्जी ब्लॉक्स को रिमूव करते हैं, उनको डिटेक्ट करते हैं, क्लेंस करते हैं, रिलीज करते हैं, एनर्जी को रीबैलेंस करते हैं, देन प्रोटेक्शन करते हैं हम, राइट? सो बेसिकली एनर्जी ब्लॉक्स, देखिए ये सिग्नल है हमारे, हमारे फिजिकल, इमोशनल, मेंटल लेवल, सारे सिग्नल हैं हमारे, दैट नाउ वी नीड टू हील, हमें रिलीजिंग की नीड है। एंड एग्जैक्टली लामा फेरा सेशन में हम यही करते हैं। लामा फेरा हीलिंग सेशन में एक सेक्रेट स्पेस क्रिएट करी जाती है जहां पे डिवाइन एनर्जी को चैनल किया जाता है। हम अपनी पर्सनल एनर्जी को यूज नहीं करते हैं इस मोडालिटी में। लॉर्ड बुद्धा, व्हेन यू बिकम अ चैनल, सो लॉर्ड बुद्धा की एनर्जी ही आके वर्क करती है यहाँ पे। अदर हीलिंग मोडालिटीज में यू बिकम अ चैनल, बट हियर it is believed that Lord Buddha himself he comes for your healing, for clients healing. एंड जितनी हमने चक्रा बैलेंसिंग की बात करी, ऑरा स्ट्रेंथनिंग की बात करी, एनर्जेटिक ब्लॉक्स को रिमूव करने की बात करी, वाइब्रेशंस को रेज करने की बात करी, एंड क्लाइंट एक्सपीरियंसेस की बात करी, सो ये सब हम इन एनर्जीज के साथ कनेक्ट करते हैं। और सबसे पहले हम क्लीन करते हैं इसको, स्कैन करते हैं ऑरा को, स्टैग्नेंट एनर्जी को स्कैन करते हैं, इमोशनल हेवीनेस को देखते हैं, चक्रा इम्बैलेंसेस को देखते हैं, एनर्जी लीकेजेस को चेक करते हैं, वो हम सब सीखते हैं। सो समटाइम्स
क्या इंडिकेटर्स होते हैं इन चीजों के? आपको टिंगलिंग फील होती है, हेवीनेस फील होती है, यू फील कोल्ड और हीट। सो जैसे कि अगर कोई पर्सन एंजाइटी फेस कर रहा है, किसी को भी एंजाइटी है, सो समझ जाइए आपकी एनर्जेटिक कंजेशन कहाँ पर है। आपके हार्ट चक्रा, सोलर प्लेक्सेस और थ्रोट चक्रा के अराउंड। यहीं पर सबसे ज्यादा हीलिंग की नीड है। सो हम आइडेंटिफाई करते हैं अपने एनर्जी ब्लॉक्स को। जब भी हम इमोशनल लेवल पे, मेंटल लेवल पे ट्रैप्ड फील करते हैं, जैसे फियर्स हैं आपके, ट्रॉमा है, एंगर है, ऐसी एनर्जीज है, सो हम चक्रास को देखते हैं इसके अंदर। अब रूट चक्रा की अगर बात करी जाए, सो रूट चक्रा क्या करेगा? फियर को क्रिएट करता है, सिक्योरिटी इश्यूज को क्रिएट करता है आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ में फाइनेंशियल वरी को क्रिएट करता है, रूट चक्र अगर आपका ब्लॉक है तो। अगर हम हार्ट चक्रा की बात करते हैं तो चेक करिए अपने साइन। क्या आपके अंदर बिट्रेयल की एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है कि किसी ने मुझे धोखा दिया है? ग्रीफ की एनर्जी है आपके अंदर, इमोशनल पेन है आपके अंदर, सो दैट मीन्स हार्ट चक्रा का ब्लॉकेज है ये। जब आपके सप्रेस्ड इमोशंस होते हैं, आप सच को बोलने से डरते हो, तो आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक होता है। यहीं पर हम इन सभी एनर्जेटिक ब्लॉक्स को हर लेवल पे, सो अगर हम लामा फेरा की बात करते हैं तो चक्रा, ऑरा, आपकी मेंटल बॉडी, इमोशनल स्पिरिचुअल बॉडी, हर जगह से ये स्टैग्नेंट एनर्जी को डिसॉल्व करता है, वाइब्रेशन को रेज करता है, बैलेंस को रिस्टोर करता है। सो तभी आपको, आप स्टूडेंट्स या फिर क्लाइंट्स आपके रिलीजिंग फील करते हैं, रिलीफ फील करते हैं, डीप रिलैक्सेशन फील करते हैं, या उनको रोना आता है। आपके कंटिन्यूअसली ऑरा में एनर्जीज एब्जॉर्ब होती हैं ओवर टाइम, अलग अलग जगह से, सिचुएशन से। सो तभी आप ड्रेन्ड फील कर रहे हो, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, इरिटेशन फील कर रहे हो। इवन जब हम लामा फेरा हीलिंग करते हैं तो हमें एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन भी क्रिएट होती है। इट क्रिएट्स अ वेरी वेरी, बिकॉज वन ऑफ द एट्यूनमेंट्स इज अ प्रोटेक्टिव एट्यूनमेंट। हम इसमें प्रोटेक्शन लेते हैं, एक प्रोटेक्शन शील्ड क्रिएट करी जाती है आपके अराउंड। सो इट वर्क्स ऑन ऑल लेवल, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिससे में आपको डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट किया जाता है। एंड डे बाय डे वी विल लर्न मोर अबाउट लामा फेरा हीलिंग। सो इसीलिए लामा फेरा के अंदर टोटल 12 सिंबल्स होते हैं। दीज आर वेरी वेरी पावरफुल सिंबल्स। ये सारे सिंबल्स, एक एक सिंबल 4.5 लाख मंत्रों की एनर्जी से बनाया गया है। मतलब कि 4.5 लाख मंत्रों की एनर्जी को एक सिंबल का फॉर्म दिया गया है। सो इमेजिन हाउ मच पावर वन सिंबल इज कैरिंग इन इट। टोटल ऐसे 12 सिंबल्स हैं। सिंबल के बारे में हम कल से सीखना शुरू करेंगे, अलग अलग सिंबल्स के बारे में सीखेंगे। लेवल 1 के अंदर 6 सिंबल्स सिखाए जाते हैं, तो मैं आपको 6 सिंबल्स की नॉलेज दूंगी इसके अंदर। बुद्धा फायर के साथ आपको कनेक्ट करवाया जाता है, लॉर्ड बुद्धा की बुद्धा फायर। लास्ट डे पर हम बुद्धा फायर का एट्यूनमेंट लेंगे, जिसमें आप बुद्धा फायर को अपनी मोडालिटीज के साथ क्लेंजिंग और प्रोटेक्शन के लिए यूज कर सकते हो, अपने हाउस की क्लेंजिंग के लिए यूज कर सकते हो। सो टुडे आई विल कनेक्ट यू विथ लॉर्ड बुद्धाज एनर्जी। लॉर्ड बुद्धा की एनर्जी के साथ आज आपका कनेक्शन करवाया जाएगा लेवल 1 के अंदर, सो दैट आप भी बुद्धा एनर्जी को चैनल कर सकते हैं। आप भी लॉर्ड बुद्धा के साथ एक्सपीरियंसेस लेंगे आज। सो आर यू ऑल रेडी फॉर दिस ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस? हम एक मेडिटेशन करेंगे, इसके थ्रू मैं आपको लॉर्ड बुद्धा की एनर्जी के साथ कनेक्ट करवाऊंगी आज। सो आर यू ऑल रेडी फॉर द कनेक्शन विद लॉर्ड बुद्धा? इफ यस, जस्ट गिव मी अ थम्स अप। ऑल राइट। सो सभी लोग कैमरास ऑन कर लेंगे, स्पेक्स रिमूव कर देंगे, सीधे बैठेंगे सभी लोग।
Sit straight. Switch on the cameras, please. रिमूव योर स्पेक्स, अपने स्पेक्स रिमूव कर देंगे जो लोग भी स्पेक्स लगाते हैं। अपनी स्पाइन को इरेक्ट रखेंगे। Simply focus on your breath. No, nothing is needed below the feet. So today we will connect with Buddha energies. Simply focus on your breath. So through this process today, through Lama Fera healing, you will be connected with Lord Buddha's energy, and it will be a complete energy body cleansing for you. अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे एंड लंबी गहरी सांसें लेना शुरू करेंगे। इनहेल थ्रू योर नोज एंड एक्सहेल थ्रू योर माउथ। एक लंबी गहरी सांस अपने नाक के द्वारा अंदर लेंगे और जाने देंगे। रिलीज, रिलीज थ्रू योर माउथ। Breathe in peace and breathe out all the tension, all the stress. Allow your entire body to relax. फील करेंगे आप काम हो रहे हैं, स्टिल हो रहे हैं, प्रेजेंट हो रहे हैं। I now invoke the divine source of light, love, healing, and compassion. I invoke the sacred Lama Fera healing frequencies. I invoke the loving presence and blessings of Lord Buddha. May this healing cleanse, balance, and harmonize all my energetic bodies. May only the energies of highest light and divine wisdom be present. वापस से एक लंबी गहरी सांस लेंगे। देखेंगे आपके आसपास की स्पेस एक गोल्डन व्हाइट लाइट से फिल हो चुकी है। विजुअलाइज करेंगे अपने आप को
एक ब्यूटीफुल हिमालयन वैली में बैठा हुआ, फील करिए यहाँ की एयर को, कंप्लीटली प्योर एंड पीसफुल। आसपास के माउंटेन्स आपको सराउंड कर रहे हैं, और आप देख पा रहे हैं एक गोल्डन सनराइज को पूरे आसमान को फिल करता हुआ। एंड डिस्टेंस पे देख रहे हैं एक रेडिएंट गोल्डन लाइट को आपको अप्रोच करता हुआ। और जैसे जैसे ये लाइट आपके पास आ रही है, आप रिकॉग्नाइज कर रहे हैं लॉर्ड बुद्धा की प्रेजेंस को। द गोल्डन लाइट शाइनिंग, गौतम बुद्धा। आप देख पा रहे हैं बुद्धा एक मैग्निफिसेंट गोल्डन लोटस के ऊपर बैठे हुए हैं। His face radiates infinite compassion, wisdom, peace, unconditional love. लॉर्ड बुद्धा के सामने हाथ जोड़ के ग्रैटिट्यूड शो करेंगे। नोटिस करेंगे बुद्धा आपकी ओर जेंटली स्माइल कर रहे हैं। एंड यू आर कंप्लीटली सेफ, completely protected, completely loved by Buddha energy. लॉर्ड बुद्धा स्लोली अपना राइट हैंड ऊपर उठाते हैं, ब्लेसिंग देते हुए, एंड उनके हार्ट सेंटर से एक ब्रिलियंट गोल्डन वाइट हीलिंग लाइट इमर्ज हो रही है। और ये डिवाइन लाइट आपकी ओर फ्लो होना स्टार्ट हो गई है। और जैसे ही ये लाइट आपके क्राउन चक्रा को टच करती है, एक शांति की लहर आपके पूरे शरीर में दौड़ जाती है। अलाउ करिए अपने आप को रिसीव करने के लिए। नो रेजिस्टेंस, सिंपली रिसीव करेंगे। द गोल्डन बुद्धा लाइट enters the top of your head. It flows through your brain, your eyes, your face, your neck, shoulders, your arms, heart, stomach. This light is entering your entire spine, your hips, your legs, your feet. देखिए हर एक सेल आपकी बॉडी का इस गोल्डन लाइट से जगमगा रहा है। कोई भी हेवीनेस है, कोई भी स्ट्रेस है, कोई भी फटीग है, टेंशन है, सब डिसॉल्व होती जा रही है इस लाइट के अंदर। साइलेंटली रिपीट करेंगे,
My physical body is filled with divine healing light. Every cell vibrates with health, with balance, with vitality. एब्जॉर्ब होने देंगे इस गोल्डन लाइट को अपने फिजिकल बॉडी के अंदर। एक लंबी गहरी सांस लेते हुए अवेयरनेस को अपनी एनर्जेटिक बॉडी पे लेकर आएंगे। द वन सराउंडिंग योर फिजिकल बॉडी। दिस इज योर एथरिक बॉडी। विजुअलाइज करिए लॉर्ड बुद्धा की गोल्डन हीलिंग लाइट फ्लो कर रही है इस एनर्जी बॉडी के अंदर। कोई भी एनर्जी लीक है, कोई भी ब्लॉकेजेस हैं, एनी होल्स, एनी वीक एरियाज, इस गोल्डन लाइट से वो रिपेयर होना शुरू हो गए हैं। देखेंगे ये गोल्डन लाइट हर एक क्रैक को सील कर रही है और आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी स्ट्रांग होती जा रही है। मन ही मन रिपीट करेंगे, माई एथरिक बॉडी इज स्ट्रांग, बैलेंस्ड एंड वाइब्रेंट। My life force flows freely through every part of my being. अब अपनी अवेयरनेस को अपने इमोशंस पे लेकर आएंगे। सिंपली ऑब्जर्व करेंगे, कुछ भी जज नहीं करेंगे। नोटिस करेंगे कोई फियर, कोई सैडनेस का इमोशन, कोई एंगर, गिल्ट या रिजेक्शन। विजुअलाइज करेंगे इन इमोशंस को क्लाउड्स की फॉर्म में, एक ग्रे एनर्जी की फॉर्म में देखेंगे अपनी इमोशनल फील्ड के अंदर। अब लॉर्ड बुद्धा अपना हैंड आपके हार्ट चक्रा पे प्लेस करते हैं। उनके हाथों से गोल्डन लाइट फ्लो होना स्टार्ट करती है। द लाइट ऑफ कंपैशन फ्लोज इन योर इमोशनल बॉडी। और जैसे जैसे ये लाइट गौतम बुद्धा के हाथ से फ्लो हो रही है, ये सारे ग्रे क्लाउड्स डिसॉल्व होते जा रहे हैं। आपका हार्ट चक्रा लाइट होता जा रहा है। आप फ्री हो रहे हैं, ओपन हो रहे हैं। रिपीट करेंगे मन ही मन, that I release all the emotional pain with love and compassion. I forgive myself. I forgive others. I choose peace. अब अपनी अवेयरनेस को अपने थॉट्स पर लेकर आएंगे। देखेंगे कोई भी नेगेटिव बिलीव्स जो आपने बनाए हुए हैं, एंजाइटी, एनी वरी, ओवर थिंकिंग, एनी लिमिटिंग पैटर्न्स, इमेजिन करिए इन थॉट्स को डार्क क्लाउड्स की फॉर्म में ठीक अपने सर के ऊपर।
लॉर्ड बुद्धा की गोल्डन लाइट इन सभी कॉर्ड्स को डिसॉल्व होना शुरू कर दिया है। हर एक नेगेटिव बिलीफ डिस्कनेक्ट हो रहा है और आपका माइंड क्लियर होता जा रहा है, काम होता जा रहा है। मन ही मन रिपीट करेंगे, माय माइंड इज क्लियर एंड पीसफुल। आई रिलीज ऑल द लिमिटिंग बिलीव्स। आई अलाइन विद डिवाइन विजडम। अपनी अवेयरनेस को अपने एनर्जेटिक अटैचमेंट्स पर लेकर आएंगे। कोई भी पास्ट के रिलेशनशिप्स, पुरानी सिचुएशंस, इमोशनल डिपेंडेंसीज या फिर कोई भी ऐसे एक्सपीरियंसेस जो आज भी आपकी एनर्जी फील्ड में एग्जिस्ट कर रहे हैं, और देखेंगे इन कॉर्ड्स को एक्सटेंड होता हुआ आपकी एनर्जी फील्ड से, लामा फेरा हीलिंग से गोल्डन लाइट इन सभी कॉर्ड्स को सराउंड होना शुरू हो गई है। जो भी अनहेल्दी अटैचमेंट्स हैं वो डिसॉल्व हो रहे हैं। The lessons remain, the wisdom remains, but all the energetic burden is released. Lovingly इन सभी एनर्जीज को रिलीज करेंगे and say that I reclaim my energy completely. अब और डीपर जाएंगे। आपके कार्मिक मेमोरीज, आपके पुराने एनर्जेटिक इंप्रेशंस, देखेंगे लॉर्ड बुद्धा एक मैग्निफिसेंट गोल्डन फ्लेम के आगे खड़े हैं। दिस इज हिज फ्लेम ऑफ विजडम एंड लिबरेशन। अपने सारे कार्मिक बर्डन्स को इस गोल्डन फ्लेम में रिलीज करेंगे। देखेंगे इस गोल्डन बुद्धा फ्लेम में आपके सारे एनर्जेटिक इंप्रेशंस, आपकी सारी कार्मिक मेमोरीज रिलीज हो रही हैं। दे आर गेटिंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्योर बुद्धा लाइट। You are releasing the old patterns with gratitude. अब अपना फोकस अपनी स्पिरिचुअल बॉडी पर लेकर आएंगे। फोकस अबव योर क्राउन चक्रा। देखेंगे एक 1000 पेटल्ड लोटस वहां पे ओपन हो रहा है। A brilliant pillar of golden white light descends from the divine source. और ये व्हाइट लाइट बुद्धा एनर्जी के साथ मर्ज हो रही है, लामा फेरा हीलिंग फ्रीक्वेंसीज के साथ मर्ज हो रही है। आपकी स्पिरिचुअल बॉडी इल्यूमिनेट हो रही है एंड यू फील कनेक्टेड, you feel protected, guided, supported. Just repeat that I am one with the divine light. I am one with the divine wisdom. I am one with the divine love. आपका पूरा ऑरा शाइन कर रहा है इस ब्रिलियंट गोल्डन व्हाइट लाइट से। देखेंगे आपका ऑरा एक्सपैंड होना शुरू हो चुका है। Your aura is expanding
3 feet, 6 feet, 9 feet around you. Strong, bright, protected, balanced. कोई भी नेगेटिविटी आपके ऑरा में पेनिट्रेट नहीं कर सकती है. साइलेंटली रिपीट करेंगे, माई ऑरा इज प्योर, माई ऑरा इज स्ट्रॉन्ग, माई ऑरा इज प्रोटेक्टेड. देखेंगे अब लॉर्ड बुद्धा एक गोल्डन लोटस को आपके हार्ट चक्रा में प्लेस कर रहे हैं. और ये गोल्डन लोटस लव की एनर्जी को, कंपैशन को, विजडम, फॉरगिवनेस, हीलिंग एनर्जी को रेडिएट कर रहा है. और ये सारी एनर्जीज आपकी पूरी बॉडी में फैलती जा रही हैं. See all the vibrations penetrating each and every cell, each and every energy field, energy body. लॉर्ड बुद्धा स्माइल करते हैं और आपको ब्लेस करते हैं. साइलेंटली रिसीव करिए उनकी ब्लेसिंग को. अब अपने दोनों हाथों को अपने हार्ट चक्रा पे रखेंगे. एंड रिपीट करेंगे मेरे पीछे. थैंक यू डिवाइन सोर्स, थैंक यू लामा फेरा हीलिंग एनर्जी, थैंक यू लॉर्ड बुद्धा, thank you for connecting with me today, for cleansing, balancing, and protecting all my energy bodies. May this healing continue for my highest good. I am healed, I am balanced, I am protected. I am aligned with Buddha energies, the divine light, the divine wisdom, the divine compassion. फील करेंगे इन वाइब्रेशंस को अपने अंदर, बुद्धा एनर्जी को अपने अंदर फील करेंगे. Slowly and gently अपने दोनों हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे. And whenever you feel comfortable, you can open your eyes. Rub your hands over your entire body, entire aura, all your chakras. लॉर्ड बुद्धा का ग्रैटिट्यूड करेंगे हाथ जोड़ के. डिवाइन एनर्जीज का ग्रैटिट्यूड करेंगे. खुद का धन्यवाद करेंगे. एंड वापस आएंगे. You can have drink a glass of water.
So I hope you all had good experience. You felt Lama Fera energy today. You got connected with Gautam Buddha today. I will take your experiences in a while. Yeah, thank you. Thank you so much, everyone. Thank you. So इससे पहले मैं आपके एक्सपीरियंसेस लूंगी, आप हैंड रेज कर सकते हैं जो लोग भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहते हैं। लामा फेरा के 3 लेवल्स हैं। वी हैव 3 levels of Lama Fera. This is the first level which we are giving complimentary as free. Lama Fera level 1 is free for all of you. You will learn a lot of things in the coming 2 days. जो लोग भी आज इस एनर्जी के साथ कनेक्ट हुए हैं, फील कर पाए इस एनर्जी को और अपनी जर्नी को लामा फेरा में आगे लेकर जाएंगे, उनके लिए लेवल 2 एंड लेवल 3 भी हम लेकर आ रहे हैं, विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 20th of July। एंड आपका बैच 9 PM का बैच रहेगा। इट विल बी अ 10 day कोर्स जिसमें ग्रैंड मास्टरशिप तक आपको लामा फेरा करवाया जाएगा। यू विल बी अ ग्रैंड मास्टर। एंड ये कोर्स का वैल्यू 11,000 है, इसका ओरिजिनल फी, बट वी आर गेटिंग इट एट अ एनर्जी एक्सचेंज ऑफ 5,100। एंड तो इसके जितने अंदर लोग जो भी, है वो सीटें लिमिटेड है। यस, हमारी सीटें बिल्कुल लिमिटेड है। हमने इसकी सिर्फ और सिर्फ इस बार 50 सीटें रखी है, जिसमें से 10 सीटें ऑलरेडी बुकड हो चुकी है। सो बुकिंग अमाउंट इज ओनली 1,000। अभी हमने लामा फेरा का जस्ट बैच ही कंप्लीट किया है। एंड लास्ट टाइम लोगों का रिक्वेस्ट था कि सर प्लीज दोबारा से जल्दी से रिपीट कीजिए, सो वी हैव रिपीटेड वेरी फास्ट। ऑल्दो हमारे बैचेस इतनी जल्दी आते नहीं है रिपीट, बट दिस इज द एक्सेप्शन बेसिस पे वी हैव रिपीटेड लामा फेरा। So you need to pay 1,000 rupees only to book your seat, and number is 7042815531। आपको इस नंबर पे पेमेंट करना है, इसी नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट शेयर करना है। मेक श्योर दैट यू शुड शेयर द स्क्रीनशॉट एज वेल एज मेकिंग द पेमेंट। तो नंबर इज 7042815531। जब आप पेमेंट करेंगे तो आपकी पेमेंट पे आएगा विनीत जैन HUF लिखा हुआ आएगा या ऑकल्टशाला लिखा आएगा, तो इसी नंबर पे आपको पेमेंट करनी है। लास्ट वीक का बैच के डेट तक का वेट मत करिएगा। हमारी सीट्स बहुत रैपिडली फिल होती है, तो दिट इज एन एक्सक्लूसिव कोर्स एंड दिस कोर्स गोज टू द टिल आपके ग्रैंड मास्टर तक जाता है। इसमें आपको पूरे दोनों दिन के, आपको दोनों लेवल के आपके ट्यूमेंट्स होते हैं, आपकी थ्योरी होती है। एंड कल जब मैं आपके साथ फीडबैक शेयर करूंगा जो लोगों ने अटेनमेंट लिया, यू विल बी अमेज्ड। और मैं थोड़ी देर में ग्रुप में भी शेयर करने वाला हूँ। I can see, is there is someone who has taken Lama Fera with us in the previous batch? यस, I शोभा can. मैम इज हियर। Ma'am, can you raise your hand so that we can unmute yourself? You can give your testimony right now. जितने भी स्टूडेंट्स हैं प्लीज एक बार हैंड रेज करेंगे, वो अगर If कोई someone पुराने is there स्टूडेंट हैं from the यहाँ पे। existing batch, they can raise your hand. We can unmute you. There is someone, Lokesh Solanki. I don't think so कि आपने किया था। रेनू, नो 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 नो। ये Okay. शोभा मैम इज हियर। Shubham ma'am has raised the hand or not? शी इज हियर मैं सर, मैं अनम्यूट कर दिया। मैं अनम्यूट Shobha, हूँ मैम। right. हाँ, राधे राधे मैम। बहुत ही अच्छा आपका कोर्स है मैम। मैं आप सभी पार्टिसिपेंट को बोलना चाहूंगी कि मैम का कोर्स जरूर लीजिए। उनकी जैसा अच्छा टीचर आपको कहीं ढूंढने पे नहीं मिलेगा। बहुत ही अच्छा पढ़ाती हैं, बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट देती हैं। मैं तो अपनी तरफ से दिल से कहूंगी आप लोग सब लोग ज्वाइन कीजिए। और अभी आप मानेंगे नहीं, मैं बन चुकी हूँ मास्टर। रामा फिर ग्रेड मास्टर बन चुकी हूँ, लेकिन आज मैम ने हम लोगों को फिर से फर्स्ट लेवल फ्री से ज्वाइन करने के लिए कहा था। और आज मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि मेरे सर पे गौतम बुद्ध मेरे सर पे पूरा आशीर्वाद दे रहे हैं। बस मैं तो इतना ही कहूंगी, क्लास बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अच्छे नोट्स भी हैं जो मैम ने बहुत ही डिटेलिंग में हमको बताए हैं। जो हम पढ़ते ही हमको हर चीज समझ में आ रही है। मेरी तरफ से तो बहुत ही अच्छा क्लास है, आप लोग प्लीज ज्वाइन कीजिए। और थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर थैंक ज्वाइनिंग। यू। थैंक यू Ma'am, मैम। 5,100 की the kit नहीं है, sorry. We cannot afford kit in giving in this amount. For kit, we will connect with you. We will arrange the kit for you. तो हम अरेंज कर देंगे आपकी किट जिसको भी चाहिए होगा।
बट द किट इज नॉट इंक्लूडिंग इन दिस। जिन लोगों ने ग्रुप ज्वाइन किया है, वी आर गोइंग टू शेयर द इंफॉर्मेशन इन द ग्रुप ऑल्सो। अगर किसी को क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करनी है तो द ऑप्शन इज अवेलेबल टू मेक द पेमेंट टू क्रेडिट कार्ड ओनली। So, what is the cost of the credit? It's 2500, but this 2500 plus shipping charges 2500। मैं आपके साथ जो है लिंक शेयर कर रहा हूँ। आप क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर सकते हैं, बट क्रेडिट कार्ड की आपको पेमेंट 5100 डायरेक्ट करनी पड़ेगी। सो आई एम शेयरिंग द लिंक विद यू इन अ चैट। दिस इज द लिंक फॉर मेकिंग द पेमेंट थ्रू क्रेडिट कार्ड। Thank you so much. The people have started booking your seat. Is there is any other cost involved too? No, ma'am. There is no any other cost involved too. Can we tell what is the kit, sir? किट के अंदर आपका होता है रॉब, होता है पोटी, आपकी वुड होती है जो कि हीलिंग के लिए काम आएगी, आपकी वॉन्ड होती है, बुद्धा जी की फोटो होती है, और एक बुद्धा जी की माला होती है। 5 चीजें आपकी किट के अंदर आती है बेसिकली। टुमारो आई विल टेक यू थ्रू द किट ऑल्सो। कल की क्लास में रहिए तो किट के बारे में आपको, आपकी फोटोज भी मिलेंगी, आपको किट की बताया जाएगा क्या क्या होता है और किट का पर्पस क्या होता है हीलिंग में, ये भी बताया जाएगा सभी लोगों को। So now group is open for any questions and जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं आप शेयर कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है कोर्स को लेकर, एनीथिंग यू कैन आस्क एट ग्रुप के अंदर का जो चैट लिंक है, व्हाट्सएप लिंक है, प्लीज उसको सबसे पहले सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। कल की क्लास अगर आप अटेंड करेंगे, नहीं तो मिस कर देंगे अगर वो लिंक आप ज्वाइन नहीं करेंगे तो वो करिए। आप सबसे पहले तो लिंक ज्वाइन करिए, व्हाट्सएप का ग्रुप लिंक ज्वाइन करिए, तभी आप कल की क्लास को, और आज की रिकॉर्डिंग भी वहीं पर आने वाली है। एंड जो एंड भी नाउ ग्रुप यू लिंक कैन ज्वाइन आस्क। करेगा, ऑकलशल आपको गुप्त नवरात्रि की रेमेडीज की ई बुक फ्री दे रहा है। सो दिस इज समथिंग विच इज एडिशन वी आर गोइंग इट। एंड आपका ग्रुप भी ओपन हो रहा है व्हाट्सएप का। इफ यू वांट टू शेयर योर स्क्रीनशॉट देयर, यू कैन शेयर द स्क्रीनशॉट देयर। द ग्रुप इज ओपन नाउ। Okay, the group is open. You can ask your question also. You can raise your hands. Their attunement, yes, ma'am, सीमा मैम, 3 attunements होंगे इसके अंदर। फर्स्ट लेवल attunement होगा, मास्टर लेवल होगा एंड ग्रैंड मास्टर लेवल। So you will be getting 3 attunements. Kit compulsory, yes. हीलिंग के लिए किट कंपलसरी होती है, लामा फेरा हीलिंग विदाउट किट नहीं की जाती है। सो किट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन हीलिंग, तभी ये हीलिंग मोडालिटी बाकी मोडालिटी से अलग है और पावरफुल है। मिस एनी ऑफ द क्लासेस? यस, डेली बेसिस पे रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी क्लासेस की, लाइव क्लासेस रहेंगी। 2 घंटे की क्लास होती है मेरे साथ। नोट्स मिलेंगे आपको, डिटेल्ड नोट्स मिलेंगे एंड सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करी जाएगी। डेली बेसिस पे रिकॉर्डिंग आती है आपके लिए। बीना मैम, यस, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन, अनम्यूट कर सकते हैं आप। यस, रोब इज स्टैंडर्ड मैम, इट्स अ फ्री साइज रोब। बीना मैम अनम्यूट कर सकते हैं। रोब जो मरून गाउन होता है फ्री साइज होता है वो, सो डोंट वरी, सबको फिट हो जाता है वो। यस रमेश सर। अनम्यूट करिए, आपको एक्सेस है। यस। हेलो। हेलो, यस यस सर, आई कैन हियर यू। मेरे को जैसे कितने दिन का कोर्स होगा ये? हाउ मेनी डेज? हाउ मेनी डेज इट इज? टिल ग्रैंड मास्टर इट इज 10 days। इट्स अ 10 day कोर्स। ओके सो ओके। 3 days का 28 लेवल को वन फ्री होगा होगा, ना? 10 days का फ्री होगा। तो मैं इसका अभी जैसे मेरे को कोर्स तो लेना है, पर मैं पेमेंट 15 तारीख को कर पाऊंगा, 15 16 को। एनर्जी हीलिंग का अगर आप पूरा करना चाहोगे
रमेश जी, आप सिर्फ 1000 पे करके हाँ अपनी सर। सीट बुक करवा लीजिए, और बाकी रिमेनिंग पेमेंट आप चाहे 19 तारीख तक कर दीजिएगा। रवीश सर, आप 1000 रुपीज सिर्फ सीट बुक करवा लीजिए, बिकॉज हमारे बहुत से स्टूडेंट्स थे जिनको बाद में रिक्वेस्ट करने पर भी सीट नहीं मिली थी। सो इस बार सिर्फ 50 सीट्स हैं, जिसमें से 10 सीट्स ऑलरेडी बुक हो चुकी हैं। आई थिंक अभी ज्यादा भी हो गई होंगी आज के बाद तो सीट्स बहुत जल्दी फिल रमेश जी होती है हैज लामा पेड फेरा के 1000 रुपीज, थैंक यू सर। लिए। You can pay ₹1000 and या rest of the amount you can pay later on, but अपनी सीट रिजर्व कर लीजिए आप। देखिए, yes मीना मैम, you can unmute। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। मैं आज पहले से मैम आपकी वॉइस क्रैक हो रही है, आपकी वॉइस क्रैक हो रही है मैम। बीच में आई हूँ और लास्ट में भी साउंड No, I'm not able to hear you। हाँ आपकी मैम, आपकी जो नेटवर्क मैं इशू बोल है। रही हूँ। जी। आप सुन पा रहे हो आप? Yes, yes, now it's okay। हेलो। Yes मैम, प्लीज स्पीक। हेलो, साउंड आ रही है? मैम सुन रहे हैं मैम, बोलिए आप। मैं बोल रही हूँ कि मैं पहले नहीं थी और मैं लास्ट में आई हूँ। और अभी जो आपने बोले वो भी मैंने सही से सुन नहीं पा रही थी क्योंकि वॉइस काट हो रही थी। मैं बाहर आई हूँ तब सुन पा रही थी। तो पूरा लेवल, पूरा ग्रैंड मास्टर तक है यही प्राइस में मैम? यस यस, ग्रैंड मास्टर तक है 5100 टिल ग्रैंड मास्टर। ओके मैम। वो किड्स के बारे में क्या बोल रहे थे वो प्लीज। मैम किट किट कंपलसरी होती है लामा फेरा के अंदर, किट के थ्रू ही हाँ, हीलिंग किया जाता है। वो किड हमें बाहर से लेना है? मैम किट आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी हमारी साइड से। आप रिक्वेस्ट करेंगे तो किट आपको मिल जाएगी, बट वो चार्जेबल होगी। हाँ, ओके। जी। ठीक है मैम, मैं कल कल या परसों पेमेंट कर देती हूँ। श्योर मैम, श्योर। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ये सोनिया शाह जी। I've received so many registrations right now, thank you so much. We are Hi. trying to revert everyone, so you can register your seats ASAP. Hello. Am I audible? यस सोनिया मैम, यू आर ऑडिबल। Hi, ma'am. हेलो। I just wanted to understand the 2100. You said there are 3 levels or there are 4 levels? देर आर टोटल 3 लेवल्स इन लामा फेरा। एक लेवल हम आपको फ्री दे रहे हैं, लेवल 1, जो कि 3 दिन तक भी चलने वाला है। उसके बाद मास्टर लेवल और ग्रैंड मास्टर लेवल पेड रहेगा, जिसका फी ओरिजिनली 11,000 है, बट राइट नाउ वी आर गिविंग इट फॉर 5100। तो ग्रैंड मास्टर तक का ही प्राइस है ये 5100। Okay, so that means second level and third level is in this only. यस यस, टिल One ग्रैंड more thing, मास्टर। like one more thing is like suppose somebody has done it till level 2, grandmaster नहीं हुआ है, so the charges will be the same. मैम बेटर मैम आप रिपीट करिए एक सीक्वेंस में दोबारा से। Okay. हम्म। Okay, so day after tomorrow it's okay, no? If I do the payment day after tomorrow. मैम रजिस्टर कर दीजिए 1000 रुपी पे करके, बिकॉज लास्ट डे तक हमारे पास लास्ट बैच में सीट्स ही नहीं बची थी। Okay, so let me do,
And okay, I'll get back to you for this tomorrow only. I'll do it tomorrow only. Sure, sure, sure. Yeah. Edina मैम, Yeah, मैम मुझे पूछना था when we were going for this meditation, my whole body wanted to stretch it completely. I just couldn't resist myself. What might be the reason? मैम मैम आपके ना ब्लॉक्स रिलीज हो रहे थे, एनर्जेटिक ब्लॉक्स Okay. काफी हैं आपके, वो रिलीज हो रहे थे। Okay. I just couldn't resist myself. I was stretching myself the entire meditation. यस, बिकॉज आज आपका कंप्लीट एनर्जी रीसेट हुआ ना, एनर्जेटिक क्लेंजिंग हुई है आपकी, हर एक लेयर से क्लेंजिंग हुई है आज आपकी। Okay. Lamafera is known for releasing all your blocks, releasing all your energy blocks, all the negativity in your energy. जिन एनर्जेटिक ब्लॉक्स की हमने डिटेल में बात करी थी आज क्लास में, वो सारे हमारे एनर्जेटिक ब्लॉक्स होते हैं जो लामाफेरा से रिलीज होते हैं। तो अभी तो आपने एक्चुअल हीलिंग प्रोसेस किया ही नहीं है, तो जब करेंगे तो टोटली आपको फ्री फील होगा उससे। संदीप सर। When we have started meditation, I was uh, when I was started meditating, I was seeing some black image in that snake-like something was moving in front of me, and I was not able to imagine it Buddha. Only like black negative vibes was coming so much around me towards my face. Yes. And between while you were saying something, my full spine was like little pain type. It was becoming my whole spine. I was getting pain in my spine. I was not understanding why it was happening. Golden light, once it came, again black. Everything is becoming black. संदीप सर, आपके ना एनर्जेटिक ब्लॉक्स हैं और नेगेटिविटी है जो आपको क्लियर करने की नीड है, नेगेटिव एनर्जी है, उसको क्लियर करिए। लामाफेरा हीलिंग से हमारी बंधन मुक्ति क्रिया होती है लामाफेरा हीलिंग के अंदर। सो जो भी आपके बंधन होते हैं, कोई डार्क एनर्जीज होती हैं आपके अराउंड, स्पिरिट एनर्जीज होती हैं, अगर ब्लैक मैजिक होता है आपके ऊपर, तो ये सारी एनर्जीज को आप क्लियर कर पाते हो लामाफेरा से। Yes, ma'am. ओके। Yes, ma'am. तो Thank you. आपको लॉर्ड बुद्धा से कनेक्ट हुए ना आप आज, इस वजह से आपको ये सारी चीजें बाहर आ रही है, सरफेस लेवल पे आ रही हैं आपके। Okay. Yes. Thank you, ma'am. ज्योति मैम, अनम्यूट करिए। हेलो मैम। हेलो ज्योति मैम, हाँ, हाउ आर यू? थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करने वाली थी, अच्छी हूँ मैं। स्टार्टिंग में ही मेरे को क्राउन चक्रा पे टिंगलिंग महसूस हुआ, और उसके बाद में 3 बार मुझे नींद आ गई थी। ऐसा झटका लगा था 3 बार, लेकिन मुझे एनर्जी फील हुई बुद्धा के हैंड से। गोल्डन कलर की लाइट मुझे हार्ट पे महसूस हुई, और अभी लाइट भी अच्छा भी फील हो रहा है। मैंने बुक किया है, 1000 रुपीज कर दिया पे। और आपके साथ जितनी भी क्लास की है मुझे बहुत मजा आया। थैंक यू मैम। ज्योति मैम इज माय ओल्ड स्टूडेंट, सो वेलकम ज्योति मैम, वेलकम टू द कोर्स। ओके, थैंक यू। ओके। यस हरिशंकर जी। मैडम नमस्ते। नमस्ते। मैं हरिशंकर बात कर रहा हूँ बैंगलोर से। यस सर। मैडम जब मैं मेडिटेशन में था उस टाइम मेरे को ज़्यादा यार्निंग्स आ रहा था, और आई कुडंट सिट प्रॉपरली, मतलब कैनॉट सिट कंटिन्यूसली, जो ऐसा
बॉडी मूवमेंट चेंज करना था. ओके, आई हैव टू शिफ्ट माय लेग्स. सो व्हाट कुड बी द रीजन दे वांटेड टू नो. ज्यादा एर्निंग्स आ रहा था. तो सर यॉर्निंग आना सभी लोगों के लिए है ये। अगर मेडिटेशन के टाइम पर एनर्जी जब कनेक्टेड है आपके साथ, तो आपको यॉर्निंग आ रही है, या आपको मन कर रहा है, बॉडी स्टेबल नहीं रह पा रही है आपकी, और आपको हिलाने का मन कर रहा है बॉडी को, या फिर टीयर्स आ रहे हैं, आंसू आ रहे हैं, कई लोगों के आंसू आते हैं आंखों से, सो दीज आर ऑल योर एनर्जेटिक ब्लॉक्स। आपकी ओके. एनर्जी ब्लॉक है, राइट? सो हम्म. इन्हीं एनर्जी ब्लॉक्स को लामा फेरा क्लियर करता है, और आपके साथ भी आज यही हो रहा था। आपकी वो एनर्जी रिलीज हो रही थी, इसी वजह से आपको यॉर्निंग हो रहा था, ओके. राइट? ओके. थैंक यू. Ridha, ma'am, you can unmute. हेलो मैम, नमस्ते हेलो मैम, नमस्ते। मैम। मेडिटेशन मैं पहले भी कर चुकी हूँ, और जब करती हूँ तो एक राइट आई पर ब्राइट लाइट आने का वो फील होता है, लेकिन आज जब आप करवा रहे थे तो राइट आई से लेफ्ट आई तक वो ब्राइट लाइट आ रहा था, और मिडिल पे एक पर्दा अगर उड़ता हुआ कभी लाइट के सामने आ गया, फिर चला गया, फिर आ गया, फिर चला गया, जैसे वो लाइटिंग एंड ब्लैक ऐसा हो रहा था मुझे। तो एक बार इसलिए आंख भी खुला कि क्या सामने में कोई कपड़ा आ गया है क्या, ऐसा कुछ। तो देखा कि नहीं, कुछ भी नहीं, पूरा घर अंधेरा ही था, लेकिन वो लाइट हमेशा आ रहा था, जा रहा था, और ब्लैक एंड व्हाइट जैसा वैसा हो रहा था, और सारे शरीर में बैकबोन के उधर पूरा टिंगलिंग हो रहा था, बहुत बार फील हुआ वो पूरा बैकबोन पर। तो क्या था वो ब्लैक एंड व्हाइट वाला? मैम एनर्जीज होती हैं, ये एनर्जीज का ही है। और आपकी एनर्जी चेंज हो रही थी, जो भी एनर्जी रिलीज हो रही थी, तो इसीलिए आपको ऐसा फील हो रहा था। हमारे अलग अलग लेवल्स पे एनर्जीज एग्जिस्ट करती हैं, जैसा कि आज हमने पढ़ा, मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे। सो वही चेंजेस आपको नजर आ रहे थे। थैंक यू मैम। Ketal ma'am, any query regarding the course, please ask. मेडिटेशन में आपको अलग अलग एक्सपीरियंसेस होंगे, उनके मीनिंग्स अवॉइड करिए जानना। अगर कोर्स के बारे में आप कुछ जानना चाहते हैं, बिकॉज ये सब चीजें आपके जब ब्लॉक्स रिलीज होंगे, ऑटोमेटिकली क्लैरिटी आ जाएगी आपको। कीतल मैम, हेलो मैम, हाउ आर यू? आई एम गुड मैम। हाँ मैम, आपने बहुत अच्छे से आज का सेशन करवाया। वो फील मुझे होता है, वो आंख से आंसू आना, याउनिंग होना, पर जब एंड आता है ना, तभी तभी एकदम सडनली कोमा में चले गए ऐसा फील होता है। मतलब शून्य जैसा फील होता है माइंड में। ऐसा ऐसा क्यों लगता है? पूरा बॉडी एकदम खाली जैसा, हल्का लगता है, जैसे कुछ जान नहीं हो ऐसा लगता है। मैम डीप स्टेट में चले जाते हैं मेडिटेशन में, यही होता है। हमारी ब्रेन की फ्रिक्वेंसीज चेंज होती हैं जब हम मेडिटेशन करते हैं, राइट? योगिता मैम, any question regarding the course, please ask. अनम्यूट एक्सेस है आपको। ओ सॉरी मैम। हेलो मैम। लो, हाँ मैम, जो हम लोग ने अभी तक रेकी के कोर्सेज किए हैं और रेकी जी करते भी है, उसमें इतने रिजल्ट कभी नहीं आते, कभी आते भी है। तो अभी ये लामा फेरा करेगी, इसके जो सिंबल्स है तो वही हम खाली लामा फेरा ही करेंगे तो इट इज इनफ फॉर हीलिंग? yes ma'am, it is enough. It फिर is a और कोई complete सिंबल्स जो? itself. It is हाँ a मैम complete बोलिए। modality itself. साथ में मैम आपको रेकी के साथ इसको कंबाइन करवा के भी सिखाया जाएगा। When you join the main course, तो आपको ये सब हाँ, सिखाया जाता है कि आप इस मोडालिटी के साथ कैसे इसको कंबाइन कर सकते हो। अच्छा, तो रेकी के सिंबल्स भी यूज हो जाएंगे जो पहले हम लोग ने यस, कर किए हैं? सकते हो। यस, you can do that. ओके मैम, I will मैंने फिर teach इनरोल you कर how to दिया do ऑर्डर। it. या मैम, थैंक Sure यू। ma'am, sure. Thank you.
जिनका हो गया प्लीज अपने हैंड लोअर कर लीजिए। रमेश सर, आपका क्वेश्चन ले लिया था, एनी क्वेश्चन नाउ? सोनिया मैम, योर क्वेश्चन इज ऑल्सो टेकन। यस सुरेंद्र जी। मैम एक क्विक अपडेट है, हमारे पास 30 सीटें ही बची है खाली अभी। सो वी हैव ओनली 30 सीट्स लेफ्ट, सो क्विकली रजिस्टर करिए आप। यस सुरेंद्र जी। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते मैडम। नमस्ते नमस्ते सुरेंद्र जी, हाउ आर यू? Fine, madam. Namaste, namaste. Madam, I joined for this long for all level course, madam. वेलकम Thanks सर। for giving the opportunity. The thing is, if I miss the some of the classes, I learn from recordings. For attunement also, can we learn if I miss from the recordings also, or physical presence is needed, madam? तो कोशिश करिए ट्यूनमेंट्स पे रहिए, नहीं भी होता है, इस बैच में भी बहुत से स्टूडेंट्स थे, काफी स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया था, तो हमारी रिकॉर्डिंग से भी हम अट्यूनमेंट को देते हैं। आप बाद में विद इन 24 to 48 आवर्स आप अट्यूनमेंट ले सकते हो थ्रू रिकॉर्डिंग, राइट? Okay. सो उस अट्यूनमेंट को ऐसे ही चैनल किया जाता है जो स्टूडेंट्स नहीं अटेंड कर सकते। Okay. धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। मनीषा मैम। हेलो। यस मनीषा मैम, हेलो। मैम, गुड इवनिंग। गुड I इवनिंग। I just love the meditation which you carried out। बहुत ही अच्छा लगा मैम, थैंक यू। और मुझे यही पूछना था कि जैसे मैंने जैसे रेकी के दो लेवल्स किए हैं, तो आपने अभी ये जो मैं कोर्स में ज्वाइन करती हूँ, तो मुझे व्हेन कैन आई स्टार्ट हीलिंग पीपल, लाइक टेकिंग क्लाइंट्स, बिकॉज आई डू इट इन हीलिंग। हमने वो अट्यूनमेंट लिया है, तो जैसे जैसे हमको आप अट्यूनमेंट देंगे, फिर आई कैन स्टार्ट विथ माई, और हैव टू वेट फॉर द किट टू कम? नो नो, किट आप साथ साथ ऑर्डर कर सकते हैं। जब आप एनरोल करेंगे तो किट साथ में ऑर्डर कर लीजिए, एंड जैसे जैसे आपका कोर्स आगे बढ़ता जाएगा, सो किट आप जब हीलिंग स्टार्ट करेंगे, जब आपको कंप्लीट हीलिंग प्रोसेस सिखा दिया जाएगा, तो आपको तभी जरूरत पड़ेगी किट की। ओके, थैंक यू मैम। यस जयश्री मैम। अनम्यूट करिए जयश्री मैम। ओके सोनिया मैम, यू वांट टू से समथिंग? Sonia ma'am, are you there? Your hand is raised. Okay. So I hope all the questions are taken now. There is no other question. किसी का कोई question है अभी? Any question left? You can ask. Else? Yes, Jayashri ma'am. Unmute करिए. हेलो, मेरी आवाज आ रही है? Yes, Jayashri ma'am. Yes, yes. हेलो। Hello ma'am, I can हाँ, hear you ma'am. रोल ओवर मिल सकता है? Sorry ma'am, आपका नेटवर्क चला गया। हेलो, प्लीज एक बार वापस रिपीट करिए। आवाज आ रही? हेलो। Yes, yes. Okay, I think some network issue is there. रोल ओवर मिल सकता है? Roll over as in ma'am. आवाज, हाँ, जयश्री रोल मैम, ओवर। आप अपना डाउट मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा ऑडियो नोट में, एंड फॉरवर्ड टू द मैम, एंड वी कैन देन आपका डाउट रिजॉल्व कर देंगे, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू हियर यू। आपकी आवाज Yes. बहुत कम आ रही है हमारे पास तक, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। अच्छा, ओके, ठीक है।
तो मिलते हैं आपसे कल से भी डे 2 में। डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन इट, बिकॉज इसमें हम बुद्धा जी से कनेक्ट करेंगे और आप जानेंगे काफी सारे फायर के बारे में, कितने फायर होती है और कौन से बुद्धा जी हम जो फायरी बुद्धा है उनके साथ हम कनेक्ट करेंगे। तो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन अस एंड जस्ट एन अपडेट, 29 सीट्स लेफ्ट, सो इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग डोंट वेट फॉर द लास्ट डे। टेक माय वर्ड्स, पिछला एक्सपीरियंस यही कहता है कि डे 2 तक वो टच हमारी सारी सीट्स फुल हो गई थी। डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन इफ यू वांट टू लर्न, बिकॉज यहाँ पे आपने लामा फेरा को नहीं चुना है, लामा फेरा ने आपको चुना है। दिस इज अ गोल्डन टाइम, लर्न। एंड दिस मंथ इज हैविंग द ग्रेट पावर बिकॉज गुप्त नवरात्रे है और उसके बाद सावन आ रहा है। सो आपके पास तो एक गोल्डन टाइम है कि जिसमें आप ये अट्यूनमेंट लेंगे। जब आपका पहला ट्यूनमेंट होगा वो आपका गुप्त नवरात्रि में पड़ेगा, और जो दूसरा तीसरा ट्यूनमेंट पड़ेगा वो सावन में पड़ेगा। तो आपके पास ऑलरेडी नेचर भी की भी एनर्जीज हाई होगी, और सावन का मौसम चल रहा है, मौसम बहुत सुहाना है। सो एवरीथिंग, नेचर इज ग्रीन, एवरीथिंग इज गुड। सो इट्स अ गोल्डन टाइम टू डू दैट कोर्स। इसी के साथ मिलते हैं आपसे। नमो बुद्धा। थैंक यू एवरीवन, सी यू टुमारो। ओम बुद्धा।